क्या वाकई भूत प्रेत जादू टोने होते हैं? भूत सामने आ जाए तो वो आदमी जिंदा नहीं होता। डेड बॉडी अचानक से उड़ जाती है, चाय पी के फिर मर जाती है। जैसे बहुत सारे नेता अधिकारी जाते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए वो प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर तंत्र विद्या भी कराते हैं वहाँ कराते पर। हैं, बलि प्रथा पे वो काम करवाते हैं। मैंने तो कामाख्या देवी में ये बात भी सुनी है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, रोजाना उनके नाम की एक बलि रोज रोज चढ़ती है। होली आने वाली है, आपको क्या पता कि कितने सारे नेता सेलिब्रिटी लोग ने क्या 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 करवाएंगे। होली और दिवाली के बारे में कहा जाता है कि जितनी भी तंत्र विद्या होती है, अगर वो होली या दिवाली के आसपास करें तो उसका जो फल है वो 100 गुना बढ़ जाता है। महादेव की आराधना करनी है। क्यों? सबसे खतरनाक वशीकरण होता है, वो क्या है? वो है अघोर वशी। आपने आजकल बागेश्वर बाबा को बहुत सुना होगा, बहुत सालों से ट्रेंड में है और वो किसी का भी पास्ट और फ्यूचर बता देते हैं। ब्रह्म राक्षस का यूज कौन लोग करते हैं? ये शक्तियाँ ऐसी है कि कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी लिटरली। क्या हमारे आसपास भूत प्रेत होते हैं? आप उनसे आसानी से बात कर सकते हैं? हम आपके सपने के थ्रू भेज सकते हो उसको। तंत्र से किसी मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है? पॉसिबल है। जो आप देख के बता सकते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने कोई वशीकरण किया है या मैं किसी प्रेत बाधा से परेशान हूँ। आपका काम स्तंभित किया हुआ है। किया हुआ है किसी ने करवाया। 100% आप क्या? 100% करवा रखा है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे शो अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का शो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप लोग भूत प्रेत और जादू टोने में विश्वास रखते हैं? मुझे आप लोग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या पत्रकार साहब, रोजाना आप नेताओं की बात करते हैं, अधिकारियों की बात करते हैं और आज आप भूत और प्रेतों की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको उस दौर में ले जाना चाहूँगा जब टेलीविज़न और सोशल मीडिया का दौर बिल्कुल नहीं था। उस वक्त हमारे दादी दादा, पापा मम्मी हमारा समय पास करने के लिए, या यूँ कहें कि टाइम पास करने के लिए, किस्से कहानियों का सहारा लेते थे। दादा दादी हमें राजा और रानियों की मज़ेदार कहानियाँ सुनाते थे और सबसे ज़्यादा कहानियाँ हमें भूत और प्रेतों की सुनने को मिलती थी। और दोस्तों, इस बात पर आपको यकीन मानना होगा कि जब हमें भूतों के किस्से सुनने को मिलते थे तो हम रोमांच से भर जाते थे और सबसे ज़्यादा मज़ा हमें भूत प्रेत और चुड़ैलों के किस्से सुनने में मज़ा आता था। और उस वक्त जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे वो अपने माता पिता और दादा दादी से चिपट कर सो जाते थे, इस वजह से कि कहीं रात में जिस भूत की हमने कहानी सुनी है वो भूत हमारे पास ना आ जाए और हमें उठा कर ना ले जाए। और गलती से ठंड की रात हो और हमें प्यास लगे या वॉशरूम जाना पड़े तो हम लोग उठने में बहुत संकोच करते थे, क्योंकि जो हमने किस्से कहानियों में भूत और प्रेत की कहानी सुनी होती थी उसे सुनकर ही डर लगता था। खैर दोस्तों, अब मैं सीधे आज के दौर में आता हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत पढ़े लिखे हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी में डील करते हैं, लेकिन जब भी उनके घर में कोई परेशानी हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, ऑफिस या घर में लगातार कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है, तो वो लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय या किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाने की बजाय तांत्रिकों का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है, कोई बुरी शक्ति हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, नेगेटिव एनर्जी से हमें घर में रूबरू होना पड़ता है। और मुझे यकीन नहीं आता कि वो ये लोग हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं। खैर, फिर भी अगर इतने पढ़े लिखे लोगों को इस तरह की नेगेटिव एनर्जी फील होती है तो वाकई कहीं कुछ ना कुछ तो है। लोग कहते हैं कि अगर भगवान है तो भूत भी है। दोस्तों, आज मेरे साथ एक बहुत ही मशहूर तांत्रिक है, उनका नाम है गुरु तारेश्वर। तारेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो अनकट विद अनुराग में। जी। वैसे तो रोजाना मैं नेताओं के अधिकारियों के इंटरव्यू लेता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं बात करूँगा अपने शो में भूत प्रेतों की। आप दिल से सबसे पहले ये बताइए कि क्या वाकई भूत प्रेत जादू टोने होते हैं, अस्तित्व है इनका? कैसे हम लोग यकीन करें, क्योंकि यकीन करना बहुत मुश्किल है। अगर हमने किसी चीज़ को देखा नहीं और फील नहीं किया तो हम कैसे यकीन माने कि भैया ये सब होता है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भूत प्रेत ना हमें फिजिकली नहीं दिखते, ठीक है।
भूत भूत जो होता है वो भटका होता है। मतलब मान लो मैंने आपको कोई चीज बता दी, तो पीछे से अगर पेड़ का पत्ता भी हिल रहा है ना, तो वो भी आपको भूत ही नजर आएगा। वो मन का एक वहम होता है। हाँ। और हालांकि अगर भूत सामने आ जाए तो वो आदमी जिंदा नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर भगवान अगर सामने आ जाए तब भी आदमी जिंदा नहीं होता, और भूत प्रेत आ जाए जब भी जिंदा। बात रही जादू टोने की, तो ये देखो इसमें भी एक साइंस ही होती है। ठीक है, ये जो हमारे पूर्वज थे जो थे, इनकी एक अलग ही वो थी। जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे कि 4 वेद होते हैं ना, वैसे ही तंत्र के अंदर 64 तंत्र ग्रंथें होती है। ये सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वेल्ड, मतलब उनके ऊपर अगर आप उनको पढ़ोगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगेगी, चाहे एलियन के बारे में हो, चाहे वशीकरण के बारे में हो, मारण हो, उच्चाटन हो, मोहिनी हो, इतनी सारी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें कि इंसान का खाना बंद करवा सकती है। ठीक है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है कुछ क्षण तक। हम भी ये नई स्टोरी न सुनते होंगे कि मतलब कि कोई ना डेड बॉडी अचानक से उठ जाती है, चाय पी के फिर मर जाती है, तो वो उनकी भावना इच्छा होती है। तो उनको जो अंदर जो एनर्जी होती है ना, इसको तंत्र बोलते हैं। तंत्र का मतलब हम लोग जैसे कि बोलते हैं ना कि तांत्रिक मतलब बुरा आदमी है सब वो। तंत्र का मतलब टेक्निक होती है, सिस्टम होता है, और ये पूरे यूनिवर्स एक सिस्टम के हिसाब से चलता है। ठीक है, जो इस सिस्टम को समझ जाएगा, जो इस टेक्निक को समझ जाएगा, उसको तांत्रिक बोला जाता है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी आपने अगर सुनी होगी तो उसमें भी बोला होगा, जब यूनिवर्स नहीं था तो एक छोटा सा बिग बैंग हुआ था जिससे पूरी सृष्टि रची है। और आप अगर शिव पुराण पढ़ोगे तो भगवान शिव ने भी ये बात बोली है कि जब जब कहीं पे भी कुछ नहीं था ना, मैं स्वयं भू तरीके से प्रकट हुआ। स्वयं भू मतलब विस्फोट, बिग बैंग तरीके से। तो साइंस भी मानती है, और आप साइंस को आप न देख लो चाहे आप वहाँ देख लो, दोनों सिमिलर ही है। अच्छा तारेश्वर जी, मैं आपसे काफ़ी सवाल पूछूंगा जी। तंत्र मंत्र से, जादू टोने के, वशीकरण के बारे में बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, और मेरी उत्सुकता भी है कि भाई क्या वास्तव में सब होता है, क्योंकि मैं खुद यकीन नहीं करता, मैं आपको बताऊं। लेकिन मेरे पास ऐसा भी कुछ वो नहीं है कि मैं यकीन ना करूं। मतलब मैं एक तरह से बीच तो में मैं फंस गए। कंफ्यूज हूँ, मैं बीच में हूँ। भूत प्रेतों को लेकर और आत्माओं को लेकर मैं कंफ्यूज हूँ। तो सबसे पहले जो दर्शक हमें और आपको सुन रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, उनको ये यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है कि तारेश्वर जी को सबसे पहले भूत प्रेतों के बारे में कैसे पता लगा। आप ग्रेजुएट हैं, जब कोई बच्चा बचपन में पढ़ाई लिखाई करता है तो उसका सपना कुछ ना कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनने का होता है। तो आपका सपना क्या था? क्या आप शुरू से ही आपने तय कर लिया था कि आप तांत्रिक बनेंगे, या कुछ अचानक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि आप सुपर नेचुरल दुनिया में चले गए? देखिए ऐसा है ना कि पापा मम्मी का सपना था डॉक्टर बनने का, तो उन्होंने हमें इंजीनियरिंग में डाल दिया था। वहाँ से फिर हमने रेलवे की तैयारी करी, वहाँ भी हम पोस्टें नहीं लगी। चारों तरफ हम भटके, कुछ भी नहीं हुआ। तो अचानक से क्या है ना कि हमारे घर में कुछ ऐसी सुपरनेचुरल चीज़ हो गई कि किसी ने मारण कर दिया इस तरीके से। और हालांकि में हुआ भी कि हाथ पैर मुड़ने लग गए थे। हम अगर अपना जोर लगाते, मतलब कोई था जिसके हाथ पैर मुड़ने लग गए, अगर हम अपना जोर लगाते क्या पता हड्डी टूट जाती सामने वाले की। तो वो चीज़ देख के हम डर गए। ठीक है, फिर उसी समय जो हमारी कुल देवी है ना कामाख्या, वो प्रकट हो गई किसी और पर्सन के घर में? नहीं, किसी और पर्सन के अंदर। फिर उन्होंने एक हाथ लगाते ही वो जो हाथ टेढ़ा था वो हाथ सीधा हो गया। तब फिर उन्होंने बोला कि ये मारण विद्या है, अपना खून न दान करके आओ कहीं पे। तो जब खून दान किया तब वो जाके ठीक हुई। तो ये देखो, मैं भी बहुत ही पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था तब। पापा जो थे वो आसाम से हैं, वो मतलब आसाम से थे। तो फिर वो न माँ की बहुत सेवा करते थे, भयंकर। मतलब ये मान लो कि कामाख्या में आपको पता है बलि की प्रथा चलती है, तो वो बलि प्रथा पे विश्वास रखते थे, काम बहुत बनते थे उनके। ठीक है, माँ साक्षात उनके पास थी, और अभी भी है माँ जो है मेरे पापा के पास। और जो मेरे दादाजी थे वो भगवान शिव के बहुत ही ज़्यादा एकदम भक्त थे, एकदम अच्छे वाले। वो क्या है ना कि शिवलिंग लेके चलते थे, इस तरीके से भक्त थे। तो ये शिव और शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये चीज़ मेरे में आई। तो क्या है ना, जिसके अंदर माँ कामाख्या आई थी, देखिए हम ये नहीं बोलते साक्षात माँ कामाख्या आ जाती है। ठीक है, माँ कामाख्या को षोडशी बोला जाता है, जिसमें 16 कला होती है। सब इंसान में एक ना एक कला होती है, तो वो अपने अंदर बुला सकता है। अब एक बात मान लीजिए, आपके सामने कोई मर रहा है, आप वो इंसिडेंट देखो और अचानक से आपके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाए, फिर कोई ना कोई आपके अंदर चीज़ आ सकती है, और जो वो बोल दे वो सत्य हो जाती है। तो वही चीज़ इंसिडेंट हुई। उसने मेरे सर पे हाथ रखा, बोला तू तारापीठ जा,
तारा माँ की सेवा कर, सब कुछ मिलेगा, मैं हूँ तुम्हारी कुल देवी, मैं सब कुछ कर दूंगी। उस वो दिन देख लो और आज का दौर देख लो। आज मेरी जो मैं इसमें जो सक्सेस पाया, लोगों को सालों लग जाते इसमें, ठीक तो है। आपने सिद्धि प्राप्त की सबसे पहले, क्योंकि सिद्धियां कोई क्या, भी अगर आप डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है तो उसकी डिग्री लेनी पड़ती है। डिग्री लेनी पड़ती है। तो ठीक वैसे ही तंत्र विद्या की आपने एक तरह से डिग्री ली, पढ़ाई की आपने, किसी को आपने गुरु बनाया। गुरु जो है हमारे वो हैं तारापीठ से ही हैं, ठीक है। वो मतलब वो भी बहुत ही फेमस है, आप देखो तो, ठीक है। तो फिर मैं इन सब चीज़ों के बारे में और छानबीन करने लग गया। 64 की 64 तंत्र ग्रंथ हमने पढ़ डाले। उससे भी जो ऊपर भी थी, जो कि माइथोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो भी हमने पढ़ ली। तो जो चीज़ उसमें लिखी हुई है ना तंत्र ग्रंथ के अंदर, वो चीज़ आप अगर रामायण में बिलीव करते हो तो रावण से बड़ा तांत्रिक कोई पैदा नहीं हुआ। हम लोग आजकल एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़ते हैं, हमारे ग्रह नक्षत्र, रावण तो उनको पैरों पे रखता था, तो वो एक सबसे बड़ा तांत्रिक था। तो तंत्र सब कुछ चीज़ें पॉसिबल कर सकता है अगर उसको सही तरीके से करना आए तो। आजकल इतना पाखंड ढोंग फैल चुका है ना कि लोग मतलब कहीं भी दाढ़ी मूछ देख लेते, वो देख लेते, उनके पीछे चला जाता है। एक सच्चा साधक हजारों की भीड़ में भी नहीं पता लगेगा वो साधक है। इतनी पावर होनी नहीं, चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मैंने बहुत सारे तांत्रिक ऐसे देखे हैं जो तंत्र विद्या करते हैं, लेकिन जब वो कुछ चीज दिखाते हैं, कुछ जादू दिखाते हैं, तो वो हाथ की सफाई वो होती हाथ है। की सफाई होती है। और हाथ की सफाई को वो लोग समझ लेते हैं कि ये तो तंत्र विद्या है। बहुत से लोग उसके मुरीद हो जाते हैं और उसके आगे पीछे भागने लगते हैं, जबकि हाथ की सफाई अलग है, तंत्र विद्या अलग है। तंत्र विद्या, हाथ की सफाई, जो चीज जो आजकल के जो साधु है ना, जो महाकुंभ में भी आए थे, ठीक है, वो उनमें से भी ना इक्का दुक्का ही थे जिनमें पावर होती है। जैसे मान लो मेरे में शक्ति है, मान लो आप, ठीक है, और आप में शक्ति है, तो मैं आपकी आंखों में आंखें देख के पहचान लूंगा आप में शक्ति है। मुझे ढोंग करने की जरूरत नहीं है, पानी में आग लगाने की जरूरत नहीं, कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं कि ये देखो मेरे में शक्ति है। आप में शक्ति है, आप भी मुझे पहचान लोगे, मैं भी आपको पहचान लूंगा, हम दोनों में बॉन्डिंग बन जाएगी शक्तियों के थ्रू। अच्छा ताराशिव जी, आम जनता कैसे जाने? मान लीजिए कोई तकलीफ में है, देखिए कोई व्यक्ति तकलीफ में होता है, उसको कोई परेशानी होती है, तब या तो उसको डॉक्टर की याद आती है या उसको तांत्रिक की याद आती है। कैसे आम आदमी जाने कि ये मैं जिस तांत्रिक के पास जा रहा हूँ वो सही तांत्रिक है? देखिए सही तांत्रिक, देखिए सबसे पहले तो आपको मैं पहचान बता देता हूँ। जो तांत्रिक होगा ना, वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करेगा, पहली बात तो ये। और उसका पहनने का जो होगा ना वेशभूषा, वो बहुत ही अलग होगी। अगर वो बोल रहा है कि मैं वैष्णव हूँ और वो काले कपड़े पहन रहा है, तो वो ढोंग कर रहा है, ठीक है। अगर वो लाल पहन रहा है और वो बोल रहा है कि मैं शाक्त हूँ, तो ये भी मतलब ये लाल शाक्त में चलता है, क्योंकि लाल ब्लड की वो होते हैं सिंदूर, और वो हम जिस देवी की पूजा करते हैं उसमें बलि चलती है। आप हमेशा लाल वस्त्र पहनते हैं इसीलिए? हम हमेशा लाल वस्त्र पहनते हैं। अच्छा। लाल शत्रु विनाशक भी होता है। कोई भी अगर हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, आप एक रेड कलर की हैंकी अपने पास जरूर से जरूर रखना, आपके देखना शत्रु बहुत जल्दी आपसे कटने लग जाएंगे। तो ये बात है ना। अब बात रही कि आपने कहा कि कैसे पता लगे ये वो। देखिए जब किसी ने आपके ऊपर अगर तंत्र किया है ना, तो 3 तरीके से आपका नुकसान होगा, तन मन और धन। तन से मतलब हेल्थ आपकी खराब होगी, मन आपका उच्चाटन में रहेगा, परेशान रहोगे, और धन, ये सब चीज़ खत्म हो जाएगी। और ये सबसे ज़्यादा हुआ कोरोना के बाद। तन मन और धन हर एक घर में मिलेगा, सब लोग ही तकलीफ में हैं। क्योंकि कोरोना में इतनी लापरवाह लाशें, कहीं कौन मरा पड़ा है, कहीं कौन मरा नहीं, पड़ा वैसे कोरोना तो एक महामारी थी, उसमें तो कोई इसने तंत्र के जरिए तो नहीं की ना, वो उसने नहीं, तंत्र के जरिए नहीं है, वो तो प्रकृति का वो है ना, क्रोध है। और वो जो लोग मरे थे उनको प्रकृति ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो वो सब क्या है ना कि कहीं कोने में जाके छिप जाते हैं। 1 महीने तक अगर आप अपने घर को बंद रखते हो ना, तो कोई ना कोई शक्ति उसमें आके बैठ जाती है, फिर आप जैसे जाते हो अटैक मार देती है। अच्छा तारेश्वर जी, जो लोग हमारे इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं उनको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं थोड़ा सा और आपके बारे में बताऊं। जो तारेश्वर हैं, जो गुरुजी हैं, आपका जो ताल्लुक है वो कामाख्या देवी से है। आप आसाम आपकी जन्म और कर्म भूमि है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामाख्या देवी के दर्शन करने जाते हैं। हम लोग भी कामाख्या जाते हैं और मैंने देखा कि वहाँ लंबी लाइन लगी रहती है, घंटों तक लोगों के नंबर नहीं आते। और तंत्र विद्या की सबसे बड़ी देवी कामाख्या देवी मानी गई हैं, आप वहाँ से हैं। तो ये भी आपका एक तरह से वो कहते हैं ना कि डिग्री होती है किसी व्यक्ति के पास, पॉइंट है ये आपका प्लस पॉइंट है कि आप ऐसी जगह से आते हैं कि जहाँ पर जब आप किसी को बताएंगे तो लोग कामाख्या देवी के नाम से आप पर विश्वास भी करेंगे। नहीं, विश्वास की देखो,
ये आजकल ना यही हो रहा है कि जो जो दिखता है वही बिकता है। लोग बोल देते हम मायूंग से कामाख्या से लोग विश्वास कर लेते हैं, फिर वो हमें फ़ोन करके बोलते हैं हमारे साथ धोखा हो गया। फिर मैं बताऊँ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए इसलिए मैं ना बताता नहीं हूँ कि मैं कहाँ से, मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं बताता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, जो लोग कामाख्या मंदिर जाते हैं, जैसे मैं भी जाता हूँ और बहुत सारे मेरा फ्रेंड सर्किल है वो भी लोग जाते हैं, तो कामाख्या देवी में शक्ति क्या है? कैसे कामाख्या देवी के दर्शन करने मात्र से ही सारे जो हमारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, या जो हमारे ऊपर भूत प्रेत की जो छाया होती है, या किसी ने नहीं, हमारे भूत प्रेत ऊपर की छाया आपकी दूर नहीं होगी वहाँ नहीं पे। होगी? कामाख्या देवी के दर्शन करने से क्या फायदा होता है हमें फिर? देखिए, कामाख्या जो देवी है ना, विश्व में एक ही वो ऐसा धाम है, वो 4 धाम के एक बराबर धाम है वो। ठीक है, वो ऐसा धाम है जहाँ पे 10 की 10 बैठी पड़ी है। ऐसा पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है जहाँ की 10 की 10 महाविद्या का। और उसी पहाड़ पे जो वो नीलांचल पर्वत है ना, उसी पहाड़ पे 10 की 10 विराजमान है, वो भी प्राण प्रतिष्ठा के साथ। अब आप बोल रहे हो कामाख्या से क्या मिलता है? कामाख्या काम रूपणी है, आपके काम वासना फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वहाँ पे योनि गिरी पड़ी है। ठीक है, वासना और एक काम रूपणी, मतलब आपके सारे काम बनाने वाली। जैसे कि हम कामाख्या माँ की अगर ध्यान मंत्र भी बोलते हैं, उसमें भी लिखा पड़ा है कामाख्या वर दे देवी, कामाख्या वर दे देवी। वर दे देती है, वो ये नहीं देखती अच्छा है बुरा है। कामाख्या वर दे देवी नील पर्वत वासणी, नीलांचल पर्वत पे वो बैठी है। त्वम देवी जगदम्बा, तू ही है वो देवी जो जगत की अम्मा है। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासणी त्वम देवी जगदम्बा मात्र योनि मुद्रे नमस्तुते। माता की योनि को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये पूरी सृष्टि एक योनि से ही उत्पत्त होती, तो उससे बड़ी शक्ति कोई भी नहीं होती। अच्छा तारेश्वर जी, मैं जब पहली बार कामाख्या देवी गया तो भारतीय जनता पार्टी के करीब करीब 20-25 विधायक मेरे साथ थे। मेरे पास उन विधायकों का फोन आया कि भाई अनुराग भाई, कामाख्या देवी चलना है। उस वक्त मैंने कामाख्या देवी का सिर्फ नाम सुना था और वहां पर मैं गया नहीं था, लेकिन 15 से 20 विधायकों की आस्था थी माँ कामाख्या देवी। और वहां पर मैंने जाकर देखा, और स्टेट के कोई मुख्यमंत्री वहां पर माँ कामाख्या देवी की पूजा करने आया हुआ था, कोई मंत्री था वहाँ पर, बहुत सारे अधिकारी थे वहाँ पर। तो जो पॉलिटिकल लोग और जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए हैं, इनका माँ कामाख्या से ज़्यादा लगाव रहता है। इसका क्या रीज़न है? मैं अभी पिछली साल जब कामाख्या में मैंने दर्शन किया तो हमारे लिए वो बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी हस्ती आई थी जो मोदी जी के साथ काम करती है। ठीक है, तो उनके लिए वो कामाख्या ओपन करके रखा। कामाख्या देखो एक सबसे बड़ी तंत्र की नगरी है, अगर कोई तांत्रिक है ना तो वो कामाख्या जरूर जाएगा। कामाख्या, मैंने आपको वो क्या बोला, काम रूपणी, आपके सारे काम बनाएगी वो, पर उसके लिए सही तरीके से होना चाहिए, करना आना चाहिए। लोग क्या है ना कि आजकल डायरेक्ट हवन में बैठ जाते, कुछ भी कर लेते, उसका शुद्धिकरण, उच्चाटन, कीलन सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ें खुलती है। जैसे हम बोलते हैं ना हमारे 8 इंद्रियां खुलती है, उस तरीके से कामाख्या में ज़्यादा लोग इसलिए जाते हैं। अगर आपने वीडियो देखा होगा अनंत अंबानी का, भी फिलहाल वो तंत्र करवा रहे थे, कामाख्या में था वो। कामाख्या एक पावर हाउस है। मायूंग के बारे में तो आपने सुना होगा कि अकबर की सेना ने मायूंग पे हमला किया था, रातों रात गायब हो गई। वहाँ पे स्त्री राज चलता है मायूंग में। आपने सुना होगा कि गोरखनाथ जी को, ये हालांकि सुना होगा लोगों ने या फिर नहीं भी, ये एक गूढ़ राज है, गोरखनाथ जी को बकरा बना के रखा था मायूंग की स्त्रियों ने। फिर जाके नहीं, गोरखनाथ जी नहीं, सॉरी, गोरखनाथ जी के जो गुरु थे मच्छेंद्रनाथ, उनको बकरा बना के रखा था। जब गोरखनाथ जी वहाँ आके, गोरखनाथ जी ने 3 शब्द का वो किया था कि आदेश आदेश आदेश, वहाँ से ये निकला है। क्योंकि ये मान लीजिए कि हम अगर फ़ोन है ना, तो कामाख्या एक चार्जर और प्लग पॉइंट है। अच्छा, इतनी पावरफुल शक्ति है। वहाँ के जो तांत्रिक है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर पूरे वर्ल्ड को आप अगर पूरी अर्थ को देखो, कामाख्या सेंटर ऑफ अर्थ है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें साइंटिस्ट ने बोला था कि सृष्टि का अंत भी वहीं से होगा, नीलांचल पर्वत से, और वो भी वहीं से होगा। उसके बाद आएगा काशी, कि काशी बची रहेगी। तो जैसे बहुत सारे नेता अधिकारी जाते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए वो प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर तंत्र विद्या भी कराते हैं। कराते हैं। किस तरह की तंत्र विद्या कराते होंगे वो? मैं जब वहाँ पे गया था तो मुंबई का कोई पसीना पोंछ लीजिए आप। एमएलए आया था। हाँ। वहाँ पे एमएलए आया था इधर। हाँ। मुंबई का। हाँ। तो वो क्या है ना कि
बलि प्रथा पे वो काम करवाते कि उसका अंदर उनके जो वोटिंग है वो बढ़ जाए और शत्रु, क्योंकि हम भी उनमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि हम भी करवा रहे थे। तो फिर वही बलि के हिसाब से जो बलि लगनी थी बकरे की वो दे के फिर जब 1 महीने बाद जब आए तो वो जीत चुके थे। और वो भी 10,000 वोटों से मुंबई के अंदर एमएलए थे वो। नाम वाम तो देखिए हाँ, नाम लेना ठीक नहीं है किसी का। तो मतलब बलि चढ़ा के नेता के क्या काम आसानी से हो जाते हैं वहाँ पर। मैं दर्शकों को आपके थ्रू, इनके थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि बलि प्रथा के बारे में बहुत से ऑब्जेक्शन उठते हैं। बलि ऐसे नहीं दी जाती। बलि के ऊपर भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि किसी चीज़ में अगर प्राण डालना है तो देखिए जो योनि होती है, ठीक है, जानवर की जो योनि होती है उसके अंदर क्या है ना कि वो अशुद्ध होती है पहले से ही। मानव ही एक ऐसी योनि होती है जो सबसे ज़्यादा विकसित है, बाकी सारी अशुद्ध है। अब एक बात बताइए, मुझे आप ही बताना कि मैंने एक घर के अंदर कंटिन्यूसली मौतें हो रही है, कभी कौन मर रहा है, कभी उसका भाई मर रहा है, कभी बाप मर रहा है, फिर बड़ा भाई मर रहा है। अब उस घटना को रोकने के लिए एक जीव लिया, उसका उच्चारण किया, उसका उत्कीलन किया, संस्कार किया, उसको मंत्र द्वारा माँ की स्तुति की। उसके बाद वो जो है ना जीव, वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसकी बलि दे दी, माँ को ने समर्पित कर दिया। उसके बाद वहाँ मौत होना बंद हो गई। अब ये बताइए, पूरे घर को अगर हम ख़त्म कर दे वो सही है, या फिर मतलब इस तरीके से माँ को अर्पित कर दे कुछ चीज़ को, तो बलि इस तरीके से दी जाती है। आजकल क्या है ना कि आपका ये काम है, चलो बलि दे दो। आजकल सिर्फ हत्या हो रही है, पता है आपको, हर जगह हत्या हो रही है। बलि के नाम पर, बलि के नाम पे हत्या हो रही है, क्योंकि जो बलि हम देते हैं उसके अंदर से जो शक्ति निकलती है उसका कोई यूज ही नहीं करता। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। अभी आपने कहा कि बलि एक प्रक्रिया है, बलि से काफ़ी जो अनिष्ट हमारे घर में हो रहा होता है वो दूर हो जाता है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बलि हत्या है, इसको थोड़ा समझाइए। मैं बोल रहा हूँ आजकल जो कर रहे हैं ना वो हत्या कर रहे हैं, क्योंकि वो मंत्र उच्चारण नहीं करते, उसका शुद्धिकरण नहीं करते, उसका उत्कीलन नहीं करते। वो क्या करते हैं, बकरे को नुलाते, उसको दे देते और सीधा मार देते हैं। वो हत्या है, ठीक है। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो कि हत्या नहीं करते, वो बकरे के ऊपर ऐसे हाथ रख के माँ को देख के एक ही बात बोलते हैं, ये तुम्हारा भोग है और 7 दिन बाद इसको ले जाना। आप विश्वास नहीं मानोगे, भले ही आपको ये चाहे कुछ भी लगे, 7 दिन बाद आके वो बकरा वहीं आके मरा, उसने अपनी वो कर दी। तो ऐसे भी लोग हैं जो बलि नहीं देते, लेकिन वो तो देनी पड़ेगी। जो चीज़ निकलती है ना, ऊर्जा इतनी सी होती है, वो बहुत छोटी सी होती है, हर कोई उसको नहीं देख पाता। उसको अगर हम एक मूर्ति में डालें, कामाख्या इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, वहाँ भैंसे की बलि चलती है, और उस चीज़ को, उस शक्ति को योनि के अंदर वो जा रही है, तो वो चीज़ कितनी पावरफुल हो रही होगी। तो इस तरीके से होता है। आजकल तो मतलब ही नहीं, आजकल तो हत्या ही चल रही है। मैंने तो कामाख्या देवी में ये बात भी सुनी है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, रोजाना उनके नाम की एक बलि रोज चढ़ती है। लगती है। संभव है ये रोज हाँ, बलि चढ़ती है उनके नाम की? रोज तो देखिए संभव नहीं है, हर शनिवार, ठीक है, जो काल रात्रि होती है वहाँ पे चलती है। और जो काल रात्रि, जैसे कि अभी ना होली आने वाली है, आपको क्या पता कि कितने सारे नेता सेलिब्रिटी लोग ने क्या 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 करवाएंगे। चौराहे पे होगी बलि उस समय, क्योंकि जो चिता होगी ना वो चौराहे पे जलेगी। अगर आपने देखा होगा तो 4 रास्ते होते हैं, चौराहे के बीच में चीज़ें चलती है। वहाँ पे अगर कोई बड़ा नेता बलि दे के वहाँ स्तुतित करे ना, चारों रास्ते खुल जाएंगे उसके हमेशा के लिए, क्योंकि चौराहे यही काम करता है, चारों रास्ते खोल देता है। अच्छा, होली और दिवाली के बारे में कहा जाता है कि जितनी भी तंत्र विद्या होती हैं, अगर वो होली या दिवाली के आसपास करें तो उसका जो फल है वो 100 गुना बढ़ जाता है। क्या ये सच है ये बात? सत्य काल रात्रि होती है ना, सबसे बड़ी काल रात्रि होती है, वो होती है महाशिवरात्रि। उसमें बोला जाता है कि सोना नहीं है, पूरी रात जगना है, महादेव की आराधना करनी है। क्यों? क्योंकि जो भूतनाथ है वो महादेव ही है। उस समय सारी चीजें जो होती है वो उठती रहती है वहीं से ही। तो काल रात्रि के अंदर अगर आप कोई भी चीज करोगे ना, डार्क एंटिटी, जैसे कि माँ काली, तारा, भुवनेश्वरी, ये जितनी चीजें हैं ना ये डार्क है। वैष्णव के बारे में नहीं बता रहा मैं, ठीक है, मैं शाक्त के बारे में बता रहा हूँ। जो शाक्त संप्रदाय है उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। ये मान लो कि 1 महीने का काम आप 1 दिन में कर सकते हो, इतनी जल्दी फास्ट रिजल्ट देगा। और खासकर तो ये जो होली आ रही है, इससे बड़ी चीज मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं शमशान से भी ज्यादा शक्तिशाली चीज मानता हूँ चौराहा। आपने देखा होगा
कि मरने के बाद सबसे पहले चौराहे पे आदमी को रखा जाता है। हम्म, शमशान में तो सिर्फ एक बॉडी जाती है, जो प्राण होती है वो चौराहे वाली ले ही लेती है, जो हमारे गुड़गांव में है ना। इसके अलग अलग अनेक अनेक चौराहे वाली माता, मसानी माता शायद। चौगान माता, चौगान माता। शीतला माता, ठीक है, ये वहीं की है। सबसे ज़्यादा आजकल जो चीज़ अटैक कर रही है वो चौराहे की चीज़ें अटैक कर रही है, ठीक है, सबसे पावरफुल। और होली के दिन क्या है, वो चौराहा ही चिता बन जाता है, मतलब शमशान और चौराहा एक हो जाता है। तो सोचो वो शक्ति कितनी बड़ी हो जाती होगी। अच्छा चलिए, होली आने वाली है, बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे और मैं भी उनको भेजूंगा, और मैं बहुत सारे नेताओं को भी भेजूंगा, अधिकारियों को भी भेजूंगा। अगर हम नेताओं को अपना भला करना है, कुछ उनको थोड़ा सा पावर हाउस लगाना है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग पानी है, तो होली पर क्या कर सकते हैं? होली पे देखो, मैं आपको एक उतारा बताता। होली पे तो वैसे बहुत सी चीज़ें कर जाती है आपके घर में, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे आपका काम रुक रहा हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, होली के दिन क्या करना है, 7 प्रकार की मिठाई लेनी है, वाइट वाली, एक एक मिठाई लेनी, ठीक है। 7 प्रकार की मिठाई ले लिया, एक लाल कपड़ा ले लिया, उसके ऊपर 7 प्रकार की मिठाई रखनी है, ठीक है। 16 श्रृंगार आपने उसमें रखने। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि 16 श्रृंगार में जो सिंदूर है ना, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि सिंदूर हमारा है ही नहीं। सनातन में सिंदूर आता भी नहीं आता। सनातन में आलता आता है, जो बंगाल में यूज़ करते हैं। सिंदूर तो ये फिर मुगलों का आया है, सिंदूर अपना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 16 श्रृंगार आपको उसमें रखना है, मिठाई उसके अंदर आपको रखनी है, अपने ऊपर से 7 बार नींबू मार के उसमें रखने, और जो वो चिता जलेगी ना, उसमें फेंक दो। उससे क्या होगा? करके देखना, पता लगेगा। उससे हर एक चीज़ होगी, हर एक चीज़। आप विश्वास नहीं मानोगे, घर अगर आपने नारियल घर के चारों तरफ से उतार दिया, चाहे कितनी बड़ी शक्ति हो, ब्रह्म राक्षस क्यों ना हो, उस चिता पे फेंक दिया, वो भी खत्म हो जाएगी। यानी कि शमशान जाना पड़ेगा दोनों उपाय करने के लिए। शमशान क्यों, होली के दिन जो वो चौराहे पे लगती है आग, जो होली जलती है, होलिका जलती है। अच्छा, वो शमशान बोल रहा हूँ मैं, होली वाला। शमशान घाट नहीं बोल रहा, शमशान में तो कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ बॉडी थी, वो तो जल गई, बाकी जो चीज़ है वो ना चौराहे वाली ले ही लेती है। ये सिर्फ होली के दिन बोल रहा हूँ मैं, अदर डे ये काम ही नहीं करेगी। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइए, आपके पास भी नेता अधिकारी आते हैं तंत्र विद्या कराने के लिए? आते तो है ही। अच्छा। नेता अधिकारी आते हैं, उसके बाद सेलिब्रिटी लोग आते हैं, और उनकी कुछ नेता इतने और स्मार्ट होते हैं कि वो हमें बोलते हैं कि हमें काम सिंदूर चाहिए, ठीक है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम उनको डायरेक्ट मना कर देते हैं कि हम नहीं देंगे। काम सिंदूर क्या होता है ये? काम सिंदूर किसी को वश में करने के लिए काम सिंदूर काम आता है। अच्छा। काम सिंदूर और गोरचरण गाय की जो पथरी होती है ना, वहाँ से निकलता है गोरचरण। उसको अगर मिला के यहाँ लगा लोगे ना, तो एक आकर्षण का काम करेगा, आप जिसको भी देखो सम्मोहित हो जाएगा। सबसे पहले उसमें मंत्र किया जाता है। तब नेता लोग, आपने अगर कहीं देखा होगा तो वो एक पीला सा एक लगा के रखते हैं, पीला और लाल। पीला तो हो गया गोरचरण और लाल हो गया काम सिंदूर, फिर वो अट्रैक्ट कर लेते हैं चीज़ों को। लेकिन आपको दिक्कत क्या देने में? अगर मान लीजिए कोई नेता आपके पास आ रहा है, उसको दे देंगे तो भला हो जाएगा उसको बेचारे का? नहीं, हम पहले उनकी इंटेंशन जानते हैं कि क्या करना चाहते हैं, तो फिर हमें इंटेंशन अच्छी नहीं लगती तो हम मना कर देते। देखिए, इंटेंशन बिल्कुल सही बात आपने कही। 2 तरह की होती है, एक होती है बैड इंटेंशन, एक होती है गुड इंटेंशन। बैड ये होती होगी शायद कि भी हमें किसी का नुकसान कराना है, या किसी लड़की के साथ हमें संबंध बनाने हैं, उसको हाँ, सबसे ज्यादा तो संबंध बनाने वाले आते हैं। और या हमें राजनीति में आगे बढ़ने के लिए अपने जो हमारा बॉस है राजनीति का, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, उसके अंडर में कोई नेताजी हैं, या मोदी जी हैं, उनके अंडर में कोई नेताजी हैं, अपने नेताओं की नज़रों में चढ़ना है, तो ऐसे लोगों को चाहिए होता है वो सब। सही बात, यही इंटेंशन से आते हैं। सबसे ज्यादा तो वशीकरण के मामले में आता है कि उसका वशीकरण कर दो, बिजनेस के मामले में सबसे ज्यादा आता है। अच्छा, तो फिर आप उनकी मदद करते हैं। अच्छा चलिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि वशीकरण है क्या, और क्या वशीकरण जो है जबरदस्ती कराया जा सकता है? वशीकरण का मतलब, वशीकरण 6 कर्मों में से एक होता है, ठीक है। कर्म तो वैसे 10 होते हैं, लेकिन वशीकरण एक ही ऐसा है कर्म जिसमें सारे कर्म ऐड हो जाते हैं। मारण भी उसी में हो जाता है, क्योंकि वश में करके वो मार भी सकता है उसको। मोहन वो तो है ही पहले से वशीकरण में। उच्चाटन, वशीकरण करके आपको उच्चेतना में डाल सकते हैं।
विदिलेशन आपको लड़ा सकते हैं, स्तंभन आपको रोक सकते हैं। ये पांचों काम एक ही शक्ति कर सकती है, वो है वशीकरण। आपके इच्छा के विरुद्ध आपको वश में करना, उसको वशीकरण कहा जाता है। और ये जबरदस्ती ही होता है, क्योंकि अगर आप मेरी बात मान रहे हो तो मुझे वशीकरण की क्यों ही जरूरत है। अच्छा ताराशिव जी, मुझे ये बताइए, अगर मान लो मुझे आपको वश में करना है तो आप कैसे करेंगे? मैं तो वश में ही हूँ। नहीं, मुझे आपको वश में करना है, अगर मान लीजिए हाँ। तो आप अच्छा, कैसे? आपको मुझे वश में करना है। मुझे करना है तो आप कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए 3 दिन की प्रक्रिया होती है। आपकी फ़ोटो चाहिए, आपकी मम्मी का नाम, आपका प्रॉपर एड्रेस, आपका पूरा नाम, ये सब चाहिए। 100% आप मुझे वश में कर लेंगे? एक सवाल है, मतलब आप बैठे इंटरव्यू के लिए तो आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। देखिए, 100% वश में कोई नहीं होता, ठीक है। बस ये हो जाता है कि पसंद आने लग जाता है। 100% अगर कोई हो जाएगा तो फिर तो वो तो भगवान ही है जो कर सकता है ये। मतलब 10-20% आप मुझे वश में नहीं, कर सकते हैं? 50% तक वश में हो सकते हैं। पसंद आने लग जाओगे, फ़ोन पे फ़ोन, बात पे। ठीक है। आपकी जो वशीकरण की प्रक्रिया होती है, हो सकता है मैं भी भगवान की पूजा करता हूँ, मैं भी तंत्र मत में विश्वास रखता हूँ। आपने कहा कि शिव शक्ति की पूजा जो व्यक्ति करता है उसे मतलब बहुत कम लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए मेरा ऑरा मजबूत है, तो क्या उसके बावजूद आप मुझे वश में कर सकते हैं? देखो, तकलीफें मैं आएंगी? आपको एक बात बताता हूँ। एक आदमी था जिसके 9 ग्रह के 9 ग्रह एक नंबर पे थे, मतलब सॉलिड जिसको बोलते, ठीक है। उसकी किस्मत इतनी बढ़िया थी, चौराहे से वो न गुजरा और उसकी आज हालत सबसे ज़्यादा खराब है। चाहे आपके ग्रह कितने भी स्ट्रोंग हो, ठीक है, चाहे आपका ऑरा कितना भी हो, गिराने में जितना टाइम लगता है ना, उतना उठाने में नहीं लगता। 2 मिनट के अंदर सब कुछ चीज़ें खत्म हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए आप लोग शिव शक्ति की पूजा करते हैं, कामाख्या देवी की पूजा करते हैं, मान लीजिए मैं भी अगर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं भी एक पॉजिटिव एनर्जी को मानता हूँ, देवी देवताओं को मानता हूँ, तो क्या मुझ पर वो चीज़ें असर करेंगी? करेगी। देखिए, इसके पीछे ये रीज़न है कि आपकी पूजा अलग है, मेरी पूजा अलग है। ठीक है। पूजा में डिफरेंट होता है। आप अगरबत्ती दे के माँ का सिर्फ आशीर्वाद पा सकते हैं। जो भी माँ की पूजा करता है उसके लिए सिर्फ माँ का आशीर्वाद है। और जो साधक और जो तांत्रिक होते हैं, उनके ऊपर माँ का एक वो होता है कि वो माँ की शक्ति यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आगे आप चाहे कामाख्या माँ के कितने ही बड़े भक्त हो, मैंने माँ की शक्ति को यूज़ करना सीखा। अच्छा, मैंने गुरुजी में थोड़ा दुर्गा कवच भी मैंने पढ़ा है। दुर्गा कवच में लिखा है कि अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, उसमें कीलक भी है, उसमें अगला भी है, इसके अलावा सिद्धकुंजिका का पाठ भी सिद्धकुंजिका है ना, वो भी स्तोत्र। लिखा है। दुर्गा सप्तशती के बारे में भी लिखा है। अगर आप इसका पाठ करेंगे तो आपको किसी भी तरह के भ्रमराक्षण, कुष्मांडिक और ये सब वो आपको तंग नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कौन कहता है? उसमें लिखा है, मतलब ये सब। उसमें लिखा है, लेकिन उसका भी तो एक ना, उसमें नियम भी लिखे। उसमें सबसे पहले उसमें ध्यान मंत्र दिया गया है, अणन्यास दिया गया है, ऋषि न्यास दिया गया है। सारी चीजों को, जो चीज है करने के बाद वो चीज पाठ किया जाता है। लोग क्या है डायरेक्ट ही पढ़ने लग जाते हैं, वो असर कहाँ करेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हनुमान चालीसा है। चालीसा है मतलब 40 दिन की प्रक्रिया है। हनुमान जी में बोला गया है, जो 7 बार पाठ कर कोई छोटी मंदिर, जो 100 बार पाठ कर लेगा 40 दिन के अंदर अखंड दीप लगा के, तभी हनुमान जी उसकी मदद करेंगे। और लोग सीधा डायरेक्ट हनुमान चालीसा उठाते हैं। हनुमान चालीसा से पहले राम स्तुति करना जरूरी है, और 40 दिन में 100 पाठ होने जरूरी है, और अखंड दीप जलना जरूरी है, तभी हनुमान जी आएंगे। अच्छा, जो सबसे खतरनाक वशीकरण होता है वो क्या है? और एक ऐसी कहानी सुनाइए आप उस खतरनाक वशीकरण की जिसे सुनकर दिल दहल जाए। देखिए, वशीकरण लेकिन वो कहानी सच होनी चाहिए, हालांकि आप झूठ नहीं बोलते, आपके बारे में सुना है मैंने। नहीं, देखिए ऐसी बात है ना कि हम काम करके भूल जाते हैं, हाँ। पर हमारे पास ना आ जाती है ना बाहर से खबर। देखिए, जो सबसे खतरनाक है ना वो वशीकरण, वो है मोहिनी वशीकरण। और वो आज की डेट में लुप्त हो गया है। काफ़ी लोग मोहिनी के नाम पे लोगों को ठग रहे, लूट रहे, पर आजकल की जो है ना, इसमें वो लुप्त हो गया है। तो अब जो सबसे पावरफुल वशीकरण है ना, वो है अघोर वशीकरण। अघोर वशीकरण, शाक्त वशीकरण और साबरी वशीकरण, ठीक है। इसके अंदर क्या है ना कि 10,000 बार माला जप करनी पड़ती है, आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो तो। पीपल के पेड़ की सहायता ली जाती है, क्योंकि पीपल के पेड़ के ऊपर भगवान शिव भी है, जिसको पिपलेश्वर महादेव बोलते हैं। और गीता में खुद कहा है कि
कृष्ण ने कहा है मैं खुद पीपल के रूप में विद्यमान हूँ, तो उसमें दोनों शक्ति है, और बाकी भी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी वो भी पीपल से उठती है। ठीक है, पीपल का इसमें सहारा लिया जाता है और 10,000 बार उसका जप किया जाता है। और जो पुरुष या स्त्री को वो करना है, उसके मंत्र में वही चीज़ होनी चाहिए, उसके दिमाग में यहाँ पे थर्ड आई पे वही आदमी होना चाहिए। तब एक आदमी ने क्या है ना कि 1 लाख 1.25 लाख बार उसका जाप कर लिया। अब वो इतने गंदे तरीके से फंस चुका है ना वो, क्योंकि उसने गलत मंत्र का उच्चारण किया, और वो अभी मेरे हिसाब से तो वो पैरालाइज है। उसने जिस स्त्री पे वशीकरण करवाया वो आज पैरालाइज है, क्योंकि हर चीज़ एक सीमा में होनी चाहिए। जब 10,000 बार बोला गया तो 10,000 बार ही मंत्र उच्चारण होता है। लालच के अंदर कि वो मेरे साथ संबंध बना ले, कुछ भी कर ले, लाखों तक वो न चला गया, तो उस स्त्री के दिमाग में इतनी ऊर्जा गई कि वो आज पैरालाइज है। अच्छा ये बताइए तारा जी, आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे ये कहानियां सुनकर, तो सबसे ज़्यादा केस वशीकरण के आपके पास किस तरह के आते हैं? लड़कियों को वश में करने के या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के? सबसे ज़्यादा आते हैं यही लड़का लड़की के ही आते हैं। आप उनकी मदद करते हैं फिर? बहुत कम मदद करता हूँ, क्योंकि उनकी इंटेंशन बहुत गलत होती है। शादीशुदा आदमियों पे स्त्रियां ना, बहुत सारी स्त्रियां, सबसे ज़्यादा स्त्रियों के आते हैं, शादीशुदाओं पे वशीकरण करवाती है। तो ये इतने गलत इंटेंशन है ना इस दुनिया में। बोलते हैं कि आपको मुंह मांगी रकम दूंगा, मैं रकम का करना ही क्या है मेरे को। तो वो बातें ना, और हालांकि कभी कभी 4-5 बार ऐसा कुछ हुआ है कि बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के ऊपर हुआ है और उनका काम भी सक्सेस हुआ है, कि किसी का अगर बिल पास नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो आते हैं, हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई बिल पास कर दो, हो जाएगा। और जो हम न टाइम देते उसी टाइम में होता है। अच्छा, आपने बहुत सारे किस्से ऐसे सुने होंगे घरों के कि मान लीजिए घर में 2 बहुएं, एक छोटी एक बड़ी, है ना, और जो सास एक दूसरे पे करवाती है जो सास है वो अपनी बड़ी बहू या छोटी बहू को ज़्यादा लाइक करती है, तो छोटी बहू कहती है कि भाई मेरी जो बड़ी बहू है उसने वश में कर रखा मेरी सासू माँ को, ना तो मुझे ज्वेलरी देती है और ना वो घर में तिजोरी की चाबी देती है, ना पैसे वैसे देती है। तो वो सीधे सीधे आरोप हर घर में लगते हैं कि भैया कुछ ना कुछ सास ने बहू पे या बहू ने सास पे कुछ करा दिया है। तो क्या इसमें भी सच्चाई है, होता है ये सब? नहीं होता तो है। देखिए अभी जो, हालांकि जो हमारे पास जो था केस, कि एक लेडी थी, उसने कहा था कि सास ने अपने बेटे के ऊपर वशीकरण करवा रखा है, अपने बेटे को दूर नहीं होने देती कहीं भी। तो ये सब भी सच्चाई है, और जब हमने फोटो देखी, हमने ध्यान लगाया, तो हमें पता लगे इसमें शक्ति तो है वशीकरण की, सास ने करवा रखा है। तो ये सारी चीजें सत्य है, जिस पे गुजरती है वो जानता है, और जिस पे नहीं गुजरती वो तो पता नहीं क्या क्या बोल देगा। ये बताइए वशीकरण से बचने के उपाय क्या हैं और क्या किसी भी तरह के वशीकरण से बचा जा सकता है? देखिए वशीकरण से बचने के तो उपाय कवच ही होता है, दुर्गा कवच, बजरंग कवच। बजरंग कवच। बजरंग कवच कहाँ मिलता है, कैसे नहीं मिलता है, मिलता बनाया नहीं है, जाता ये है? मिलता नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। हम जो देखिए, जो सबसे पावरफुल कवच होता है वो है तारा कवच। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 ही बनाए, वो हमारे पास पड़े हैं अभी भी। उसको हमने कभी भी धारण नहीं किया, 1-2 बार किया था, वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, कवच ही एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को रोक सकती है। ठीक है, पर उसकी भी लिमिट होती है, क्योंकि सामने वाले पे पता नहीं क्या क्या चीज़ हो कि वो कवच को भी खंडित करके आगे निकल जाती है। अच्छा तारा जी, मैंने एक किस्से कहानी ये भी सुने हैं कि जैसे मान लीजिए किसी कॉलोनी में किसी ने बहुत बढ़िया मकान बना लिया, उसका घर बार बहुत अच्छा चल रहा है, तो पड़ोसी और उसके रिश्तेदार उससे जलने लगते हैं, स्तंभन करवा देते हैं, है ना, बहुत उसको स्तंभन कहते हैं, बहुत करवा तो देते उसको बर्बाद करने के लिए उससे ईर्ष्या रखते हुए, तो क्या ये सब भी होता है? बहुत हुआ है, यही तो केस ना इस बार बहुत ज़्यादा आ चुके हैं कि काम नहीं चल रहा, लोगों का काम रुक गया, स्तंभन करवा दिया। पहले काम बहुत अच्छा था, उसके बाद अचानक से ये करवा दिया। तो वो क्या है ना कि उड़द लेके, शमशान की उड़द में उसमें पका के घर पे फेंक देते हैं, घर पे फेंकते काम स्तंभित हो जाता है। ठीक है, ये सब आप ट्राई करने की कोशिश मत करना जो हम बोल रहे हैं उड़द वाली, क्योंकि उसमें मंत्र वगैरह भी उच्चारण होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्तंभन के काम आता है कि काम रोक दिया, काम ये हो गया, बहुत ज़्यादा। तो मान लीजिए इन सब चीज़ों से बचना हो, मान लो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसे कोई नया घर बनाता तो अपने घर में एक वो नजरौटा लगा देता कि किसी की बुरी नज़र ना लगे, उसके नीचे लिखा रहता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, है ना। कोई नई गाड़ी लेके आता तो वो चुटिया लगा देता गाड़ी के नीचे। तो ये तो छोटे मोटे टोटके होते हैं, लेकिन वास्तव में अगर बहुत से लोग ऐसे परेशान हैं
कि उनका सब कुछ अच्छा बिजनेस चल रहा था और अचानक सब पर ब्रेक लग गया, तो कैसे इस सब से बच सकते हैं वो लोग? देखिए क्या है ना, इस सब चीज़ों से बचा नहीं जा सकता, ये होगी, हम्म, ये होगी ही होगी। अगर आपको इनसे बचना है ना, तो अपने पितरों के शरण में जाओ। हम्म, पितर जो होते हैं वो घर के होते हैं, और पितर ही एक ऐसी शक्ति होती है जो बड़ी से बड़ी शक्ति को आने नहीं देती घर पे, क्योंकि वो उनका घर होता है, खुद का घर होता है, वो उनके राजा होते हैं। अच्छा, आपका कहना अगर पितृ आपके पक्ष में हैं तो कोई भी बड़ी भयानक शक्ति आपको कुछ नहीं कामाख्या बिगाड़ जितनी सकती? बड़ी शक्ति भी नहीं आ सकती। अच्छा, तो अपने पितरों को लोग कैसे खुश कर सकते हैं जी रूटीन में? देखिए आजकल तो सबसे पहले ये है ना कि आजकल का जो ये है ना, इसमें पितरों का नाम भी नहीं पता, ये भी नहीं पता कि पितर मेल है या फीमेल है। लोगों को पितरों का नाम नहीं पता, कुल देवी का नाम नहीं पता, छत्रपाल का नाम नहीं पता। जब वो अपने घर की रक्षा नहीं कर रहे, तो वो फिर मतलब फिर तो वो बंधेंगे ही। ठीक है, अपने पितरों को भूखा छोड़ के बाहर भंडारे कर रहे हैं, तो फिर तो वो फंसेंगे ही। अगर पितर स्ट्रांग है तो फिर कोई भी शक्ति आ जाए, कोई पितरों को मतलब नहीं। कैसे खुश कर सकते हैं तब? सबसे पहले तो पितरों को खुश करने के लिए उनका नाम वगैरह पता होना चाहिए, और एक ब्राह्मण होना जरूरी है। पितरों में ब्राह्मण की बहुत बड़ी भूमिका है। ब्राह्मण से उनका क्या है ना कि शुद्धिकरण करवाना पड़ता है। ब्राह्मण एक नारियल देगा पानी वाला, वो उसमें पितरों को उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके आपके घर में दे देगा। उसमें 1.25 महीने तक पितरों का अखंड दीप घी का जलता रहना चाहिए। फिर क्या है, पितर स्ट्रांग होते रहते हैं। जैसे पितर स्ट्रांग होंगे ना, वैसे ही आपका काम, आप ऑटोमेटिक, आपने देख लेना, काम सारे खुल जाएंगे जितने भी। क्योंकि पितरों की जितनी पावर पितरों में है उतनी किसी में भी हाँ, नहीं मैंने है। देखा कि बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर के पास जब कोई भी जाता है तो पितृ दोष बताते हैं वो, और पितृ दोष शायद इसी वजह से लोगों को अपने पितरों के नाम नहीं पता, वो मेल है या फीमेल है। सही बात कही सबसे आपने। ज्यादा पितर दोष ही मिलते हैं, हाँ। क्योंकि जब घर की चीज खंडित है तो बाहर की चीज तो अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। अच्छा, मैंने काले जादू के बारे में बहुत सुना है। क्या वास्तव में काला जादू होता है जिसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, और काला जादू होता कैसे है, और क्या काले जादू से किसी को भी मारा जा सकता है? सच है ये बात? देखिए, जो जानता नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है, वो बोलेगा ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक। जो समझदार होगा, जिसमें सही में उसने कुछ जिंदगी में किया है, वो बोलेगा मैजिक होता है बस, वाइट या ब्लैक नहीं होता। आज मैं आपका अच्छा कर रहा हूँ तो वो वाइट मैजिक है, और आपका ही मैं बुरा कर रहा हूँ तो वो ब्लैक मैजिक है। तो इसमें सिर्फ अच्छाई और बुराई की हो गई। ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक जैसी कुछ चीज़ नहीं होती। ठीक है, मेरी एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये मान लो, मैं एक पर्सन है, उसके पैसे लाके मैं आपको देता हूँ, तो आपके लिए वो गुड मैजिक है, और उस पर्सन के लिए वो ब्लैक मैजिक हो जाएगा। तो एक को चलने के लिए एक को झुकना ही पड़ता है। अच्छा, महाविद्याएं कितनी होती हैं, और सबसे बड़ी महाविद्या कौन सी होती है? कैसे इस महाविद्या को खुश किया जाता है? देखिए, जो महाविद्या होती है ना, 3 प्रकार की विद्या होती है, विद्या, उपविद्या और महाविद्या। ठीक है, विद्या, उपविद्या और महाविद्या। महाविद्या 24 प्रकार की महाविद्या होती है, जिसमें से जो टॉपर होती है ना, जैसे क्लास में होता है, वो 10 होती है। प्रतिंगिरा देवी भी महाविद्या में आती है, अन्नपूर्णा देवी भी महाविद्या में आती है, चौगान वाली माता भी महाविद्या में होती है। ठीक है, ये हो गई महाविद्या। जो उपविद्या है ना, महाविद्या से थोड़ी कम कैटेगरी की, वो होती है 367 करीबन विद्याएं होती है। ठीक है, उपविद्या। और जो विद्याएं होती है वो हमारे घर के पितर ही होते हैं, और जो इनमें से सबसे शक्तिशाली है वो 1 नंबर पे है महाकाली। 10 महाविद्या में 1 नंबर पे आती है महाकाली, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल। अच्छा, महाविद्या कैसे सीखी जाती है? इसके सीखने के फायदे नुकसान कुछ होते हैं? महाविद्या को छेड़ो मत जब तक आपको सही गुरु, अगर उस गुरु के पास महाविद्या है और वो आपको दे सकता है, ये कोई ऊपर से नहीं आती चीज़ें। आज मेरे पास अगर कोई शक्ति है तो मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आपके पास महाविद्या है तो आप मुझे दे सकते हो। बिना गुरु, बिना गुरु के सानिध्य में अगर आप शक्ति को छेड़ोगे तो वैसी ही हालत होगी जैसे कि आप ना अपने आप समझ जाओ, ना बुद्धि काम करेगी, ना किस्मत काम करेगी, कुछ नहीं करेगी। अच्छा, आजकल कर्ण पिशाचनी का नाम बहुत ट्रेंड में है, और ब्रह्म राक्षण का। क्या वास्तव में ये कर्ण पिशाचनी होती है? देखिए, कर्ण पिशाचनी सबसे छोटी एंटिटी होती है, सबसे छोटी एंटिटी होती है। वो क्या है ना, कानों में आपको सिर्फ आपका प्रेजेंट और पास्ट ही बताएगी, फ्यूचर नहीं बता पाएगी वो। देखिए, और सबसे ज़्यादा, और उसकी सिद्धि आपको पता है, सबसे ज़्यादा मतलब ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पैशाचिक होती है ना, पैशाचिक प्रकृति की।
और पहले के जो आदमी थे ना वो यही सब करके रखते थे। इसलिए क्या है ना, देखिए खुल के हम क्या बताएं तो बता दे खुल के। हाँ, खुल के बताइए आप। करण पिशाचिनी है ना वीर्य का भोग लेती है। अच्छा। ठीक है, पहले के लोग ना करण पिशाचिनी की साधना बहुत करते थे और अपने आप को वो भगवान मानने लग जाते थे, पर जो उनका वीर्य है ना वो पैशाचिक लोक में जा रहा है। आपने अपनी आंखों से आपने देखो, आजकल की जो जनरेशन पैदा हो रही है ना वो लड़ाई झगड़ा खून पीने वाली हो रही है, सहन शक्ति नहीं है उनमें, झपट लेती है, तो वो पैशाचिक ही प्रगति की पैदा हो रही है। वो है उनके पूर्व जन्म के किए हुए कर्म, इसलिए वो वीर्य का भोग लेती है। और आपको बदले में आपको सिर्फ पास्ट बता सकती है, प्रेजेंट बता सकती है। उससे क्या है, आप लोगों को भ्रमित करके पैसे कमा सकते हो। फ्यूचर कर्ण पिशाचिनी कभी नहीं बता सकती। अच्छा, आपने आजकल बागेश्वर बाबा को बहुत सुना होगा, बहुत सालों से ट्रेंड में है और वो किसी का भी पास्ट और फ्यूचर बता देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनके पास कर्ण पिशाचिनी की शक्ति है? देखिए हमने उनको भी स्कैन किया है। हाँ। ठीक है, हम आपको आज बता ही देते हैं उनके पास कौन सी शक्ति है। उनके पास जो शक्ति है ना वो उनको गुरु की है। ठीक है, जैसे कि कर्ण पिशाचिनी होती है, वैसे ही जब उनके गुरु ने जब दैत आ गया ना तो अपनी सारी सिद्धि शक्ति उनको दे दी। ठीक है। अब एक बात बताओ, कर्ण पिशाचिनी है, वो पैशाचिक है, उसके पास बुद्धि नहीं है, तो वो ना आगे का बता पाएगी ना पीछे का अच्छी तरीके से बता पाएगी। और जो बागेश्वर के पास जो शक्ति है वो उनके गुरु की है, वो पहले से ही पावरफुल है, तो वो आगे का भी बता सकते हैं। मतलब जो उनके गुरु है वो पहले से ही एक देव पद्धति पे है, देव पूज्य है, देव पुण्य। अब वही आके अगर आपने उनका अगर इंटरव्यू देखा होगा वो बार बार बोलते हैं हाँ हाँ, है ना। तो बस वही बात है, वो अपने गुरु से पूछते हैं कि क्या, उनके गुरु ही सटीक बताते हैं, उनका हर एक चीज़ सटीक लगती है, क्योंकि उनकी जो शक्ति है ना वो पहले से शक्ति से जुड़ी हुई, पढ़ी लिखी है, अच्छी और शक्तिशाली है। जैसे मान लो कि मेरे पास शक्ति है, मैं अगर न मर जाऊं और आपने मेरी सिद्धि कर ली तो आपकी शक्ति बहुत ही ऊपर हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले से ही शक्तिशाली हूँ और आपने भी वो कर ली। तो बस मतलब उनके पास कर्ण पिशाचिनी से बड़ी शक्ति उनके कर्ण पास पिशाचिनी उनके पास है ही नहीं, है ही नहीं। छोटी शक्ति नहीं है उनके पास, उनके गुरु की शक्ति। और उनकी गुरु के जो इष्ट है ना वो हनुमान जी है। मतलब हनुमान जी है, उनके नीचे उनके गुरु जी है और उनके नीचे धीरेन्द्र शास्त्री। ठीक है, अगर उनके गुरु से कोई चीज़ नहीं होती तो वो डायरेक्ट हनुमान जी की सेना से वो लेते, पर उनके पास ये शक्ति है। अच्छा, हनुमान चालीसा में सभी पढ़ते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या वास्तव में हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ लें या हनुमान जी का नाम ले लें तो भूत पिशाच वास्तव में निकट नहीं आते? नहीं आते, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, आपको हनुमान जी सिद्ध करनी होती है। और सबसे इजी वे है हनुमान जी को सिद्ध करने का हनुमान चालीसा, जो मैंने पहले भी बता रखा है कि 40 दिन की प्रक्रिया होती है। चालीसा मतलब 40 दिन, और 100 बार पाठ करना होता है अखंड दीप जला के। 41वें दिन हनुमान जी खुद ही आपके न सपने में आके बोल देंगे एक दिन में 100 बार पाठ करना होता है या 40 दिन में 100 बार? 40 दिन में 100 बार पाठ। अच्छा, उसमें सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करिए और अखंड दीप घी का, अच्छा, वो जगाइए। आप देखिए आपके न सपने में आ जाए, आपकी ओरा खुद ही बढ़ जाएगी। फिर तो भूत पिशाच तो ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो ब्रह्म राक्षस होता है वो काफी खतरनाक होता है, काफी घातक होता है। क्या ब्रह्म राक्षस होता क्या है एक्चुअल में? ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण का एक वो होता है, और ब्राह्मण बुद्धिमान होता है। ठीक है, आज मान लो आप में कोई ऊपरी पराई चीज है, मैं मंत्र द्वारा उसको काट सकता हूँ, लेकिन जो ब्राह्मण होता है ना वो तो पहले से मंत्र जानता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्म राक्षस एक ऐसी एंटिटी होती है जो हनुमान चालीसा जैसे को भी रोक देती है। उसको रोकने के लिए ही फिर नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो ब्राह्मण का प्रतीक होता है। अच्छा, जो ब्रह्म राक्षस का यूज कौन लोग करते हैं? कोई तांत्रिक क्या वास्तव में ब्रह्म राक्षस को अपने कब्जे में कर लेते हैं? ब्रह्म राक्षस का यूज अघोरी लोग सबसे ज्यादा करते हैं। यूज क्या होता है ब्रह्म राक्षस का? कुछ भी करवा सकते हो। फिर भी क्या करा सकते हैं? जैसे कुछ भी खुलकर बताइए आप। ब्रह्म राक्षस का आप कुछ भी करा सकते हो। देखिए ये शक्तियाँ ऐसी है कि कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी लिटरली। चाहे आपको पैसा चाहिए, चाहे आपको मतलब अच्छी जिंदगी चाहिए, कुछ भी चाहिए वो करके दे देगा। बदले में बड़ी चीज मांगेगी, वो अदला बदली चलेगी, भोग मांगेगी। अच्छा, ये बताइए कि भूत प्रेत या आत्माएं चुड़ैल ये भी हिंदू मुस्लिम होती हैं? नहीं, ये तो एंटिटी होती है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, ब्रह्म राक्षस से भी ऊपर जो एंटिटी होती है वो होती है ब्रह्म जिन। अब लोग इसको हिंदू मुस्लिम बोलेंगे, लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा ब्रह्म जिन का।
और मैं अगर बोल रहा हूँ तो वो मेरा विरोध ही करेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हम्म, ठीक है, जब हस्बैंड अगर हिंदू है, वाइफ अगर मुस्लिम है, हम्म, तो वो चीज़ें न चल सकती है। लेकिन ब्रह्म मतलब अपना हिंदू का हो गया और मुस्लिम का हो गया जिंद, ये एंटिटी नहीं चल सकती। ये सबसे पावरफुल एंटिटी होती है, हम्म। बहुत पावरफुल एंटिटी होती है। अच्छा, बहुत सारे जो हिंदू हैं उनकी साधना टफ होती है, या जो मुसलमानों में जो बाबा होते हैं उनकी साधना ज़्यादा टफ होती है? देखिए, साधना डिपेंड करता है किसकी कर रहे हैं। हाँ। मैंने बताया ना, कर्ण पिशाच सबसे जल्दी सिद्ध हो जाती है। हम्म, वो साधना को भी डिपेंड करती है। टाइम का तो देखो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम्म, होते हैं उनके ऊपर ही। तारापीठ के अंदर आपको बता दूं मैं, 20% लोग हिंदू मुस्लिम हैं वहाँ पे, हम्म। चिता के ऊपर न जप करते हैं वहाँ पे, मेरे अच्छा। साथ वाले। एक सवाल है, एक दर्शक ने मुझे भेजा है कि शमशान काली की पूजा मुसलमान कैसे अच्छे से कर लेते हैं? क्या मरघट वाली की साधना मुसलमान अनजान बन के करते हैं, या उन्हें पता ही नहीं होता इस बारे में? जो मुसलमान होगा, जो तंत्र से जुड़ा हुआ होगा, ये बात उसको पता होगी। हम्म, मेरे ऐसे बहुत से न दोस्त हैं जो शमशान काली की पूजा करते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि तारापीठ में चिता के ऊपर बैठ के वो पूजा करते हैं, वो शमशान काली ही होती है हम्म, जिसकी वो पूजा करते हैं। हम्म, और वो परफेक्ट तरीके से इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहीं भी जाए वहाँ पे मज़ार रहती है, पहले से ही चिता वहाँ पे रहती है, जो बोलते हैं शमशान। हम्म। क्या हमारे आसपास भूत प्रेत होते हैं? आप उनसे आसानी से बात कर सकते हैं? अगर मुझे किसी भूत से बात करनी हो तो आप मेरी बात कैसे करा सकते हैं? इसके अलावा हम उनको महसूस कैसे कर सकते हैं? देखिए, आसपास क्या, हर जगह ही शक्तियाँ होती है। आपको अगर महसूस करना है ना, तो सबसे पहले क्या है ना कि आपको इस तरीके से महसूस नहीं करा सकते कि जैसे कोई ना इंटरव्यू में मैंने यहाँ खड़े होके बुला दिया कि बहुत पूछो क्या पूछना। हम्म, हम आपके सपने के थ्रू भेज सकते हैं उसको। हम्म, ठीक है, सपने के थ्रू ही वो चीज़ आपसे बात करेगी, अगर आपको बात करना हो तो। हम्म, ऐसे लाइव कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि भूत की कोई फिजिकल फॉर्म तो होती नहीं है कि वो लाइव आके कुछ भी बोल दे। आपके सपने में ही आपको वो सारी चीज़ें बताएगी। जैसे कि आपने कभी कभी ऐसा सपना देखा होगा कि आपने ऐसे पर्सन को देखा है कि आपने उसको कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, हम्म। है ना। वो वही चीज़ होती है, आ जाती कभी कभी। फिर आप सोचते हो कि मैंने तो ऐसा कोई नहीं है कि जिस ऐसी शक्ल वाला। तो बस वो चीज़ है, वो कभी कभी आके आपसे बात भी अच्छा, करती क्या है। तारा जी तंत्र से हम्म। किसी मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है? सुना है बड़ी ताकतवर शक्ति होती है ये। देखो, उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, और वो प्रक्रिया अब तो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हम्म, पर हाँ, पॉसिबल है। हम्म, जैसे मृत संजीवनी, ये बोलते हैं ना, मृत संजीवनी विद्या, वही चीज़ इसको न कर सकती है। आप तो साइंस को भी फेल करने की बात कर रहे हैं। मेडिकल साइंस में किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने इस बात का दावा किया है कि मृत संजीवनी से किसी को जीवित किया जा सकता है। आप तो रामायण काल में ले गए। मृत संजीवनी कोई बूटी नहीं है, मृत संजीवनी विद्या है एक, हाँ। जो महादेव ने दी थी इंद्र को। आज है किसी के पास मृत संजीवनी? होगी भी तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि 10-15 मिनट तक तो कोई भी बड़ा सा बड़ा अघोरी कर सकता है, हम्म। आत्मा को प्रवेश करवा सकता है। आपने कभी भूतों से बात की है? सपने में तो आते रहते हैं। हकीकत में बात नहीं करी? नहीं, हकीकत में कानों में गुनगुनाते रहते हूँ कभी कभी। हाँ भाई, क्या बात है, ऐसी वैसी बात, ठीक है। पर मेरी ऑरा ऐसी है ना कि जो नेगेटिव भूत है वो नहीं आएंगे। घर के पितर आएंगे या फिर कोई ना देवी देवता आएगी, वो आके जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से परेशान है, आपके पास बहुत से लोग ऐसे आते होंगे, तो क्या उनके घर वालों को आप साक्षात दिखाते हैं कि देखो इसके अंदर भूत है और मैंने निकाल दिया? सेकंडों में आराम आ जाता है, सेकंडों में हल्का हो जाता है एकदम शरीर, सेकंडों में। तो फिर इससे बड़ा और क्या ही चाहिए प्रूफ। अगला अगला तो झूठ नहीं बोलेगा ना जिसके ऊपर दिक्कत है। तारा जी, मान लीजिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे आप देख के बता सकते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने कोई वशीकरण किया है या मैं किसी प्रेत बाधा से परेशान हूँ? ऐसे ही बता सकते हैं देख के, क्योंकि आप तो गुरु हैं इन आपका सब काम चीज़ों में। स्तंभित किया हुआ है, किया हुआ है किसी ने मेरा? किसी ने करवा 100% आप क्या 100% करवा रखा है। अच्छा। और खासकर ये चीज ही चोराई की है, और किसी लेडी नहीं करवा रहा। किसी लेडी ने मेरे ऊपर कुछ करा रखा है? काम स्तंभित करवा रखा है आपका, कि आपका काम ना चले आगे। ये आपने कैसे पता लगाया? जो कंपटीशन है ना, आप मेरी बात समझो इनडायरेक्टली, जी। कंपटीशन वाले वही करवाते हैं। अच्छा, तो ये महिला कोई मेरे घर की है या मेरी मित्र मंडली की है या प्रोफेशनल है? प्रोफेशनल है। अच्छा,
अब मैं तो वैसे गुरुजी को ऐसी महिला को जानता नहीं जो मेरे से परेशान हो। आप अभी जिस मुकाम पे हो ना, जो आपका ये न्यूज़ चैनल है, हाँ और भी न्यूज़ चैनल है, हाँ और भी न्यूज़ चैनल है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हाँ तो हाँ, एक दूसरे को दबाने के लिए नीचे करेंगे वो। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे सहारा लेंगे, गोली से नहीं तो उससे सहारा लेंगे। क्योंकि अगर हम किसी इंसान को मर्डर कर देते तो हमारे ऊपर हो जाती सजा, और अगर हम तंत्र से करते तो भूत प्रेतों का क्या ही बिगाड़ लेगा जज या फिर कोई को। नहीं, उसमें भी एक्ट है, वैसे कानून में एक एक्ट है। पता ही नहीं चलता ना लोगों को। हाँ ठीक है, पर मारण विद्या एक ऐसी विद्या है, देखो मैं तो पहले इंटेंशन ही देखता हूँ। मैं मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूँगा, भले मैं 2 रुपये ही कमाऊँ पर अच्छा कमाऊँगा, बस ये। मतलब ये आप 100% कह सकते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने स्तंभन कराया हुआ स्तंभन है, करवा रखा है। तो उसका उपाय भी आप ही कराएंगे फिर तो। मैं उपाय कर देंगे, उसका उपाय कर देंगे। तो फिर रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ूंगा मैं। आप मिसाइल बन जाओगे आप। अच्छा, मैंने अभी नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखी थी, शैतान। आपने देखी? मूवीज वगैरह देखते हैं? शैतान वही ना, वो उसको वश में कर लेता है इस हाँ, तरीके। अजय हाँ, देवगन उसमें एक किरदार होता है। वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ बैठा होता है, अचानक एक टिफिन बॉक्स लेकर आता है कैरेक्टर जो उसमें शैतान बना हुआ है, और वो मिठाई जैसी चीज़ खिलाता है उस लड़की को, और वो लड़की उसके तुरंत वश में आ जाती है, और वो कहता है कि भाई घर जाके ये बिस्किट और खा लेना, तो फिर वो उसकी फुल कंट्रोल में आ जाती है। चाय पत्ती खा लेना, ये खा लेना। चाय पत्ती खा हाँ, लेना, हाँ। ये बंगाल का तंत्र है। अच्छा। खिलाने पिलाने वाले तंत्र है ना, ये सबसे बड़ा तंत्र होता है। क्योंकि अंदर जो खून के अंदर जो चीज़ चली जाती है ना, वो कटती नहीं है। अच्छा, पुराने समय में हमें अच्छी तरह से याद है कि जब हम घर से कोई सफ़ेद चीज़ खाते थे तो हमारी दादी बोलती थी कि भाई सफ़ेद चीज़ खाकर घर से मत निकलना, या किसी के हाथ का प्रसाद मत खाना। तो ये हमारे दादी दादा इसलिए बताते थे सब। सफ़ेद जो मिठाई होती है ना, वो चौराहे वाली का भोग होता है। हम्म 5 पतासे, 2 लौंग, ये शमशान काली का भोग होता है। ये दोनों वाइट कलर की है। हम्म वाइट क्या है, अट्रैक्ट करती है चीज़ों को। हम्म ठीक है, आज आप अगर वाइट पहनोगे ना, तो मतलब अगर आपने धूप में जाओगे तो अट्रैक्ट वो लगोगे, हम्म शाइनिंग मारती है। हम्म ठीक है, तो ये उसकी मिठाई होती है। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी वाइट चीज़ लेके आओ, थोड़ा फेंक 2 बार, हम्म कि उसको उसका भोग मिल जाए और हो जाए। हम्म। तो ये सब तो चीज़ें शैतान फिल्म के बारे में हम बात कर रहे थे, तो क्या वास्तव में ऐसा होता है कि कुछ लोग खिलाने पिलाने से ही किसी को वश में कर लेते हैं? होता है, बहुत होता है। 1 पतासा, 2 लौंग, उसके अंदर कुछ मंत्र होते हैं, वो खिला के चाय में मिला के दे दो, वो अगला वश में हो जाएगा। हम्म पर उतना नहीं होगा जितना शैतान में दिखाया गया कि चाय पत्ती खा लो, ये कर लो, कूद जाओ, इतना नहीं होता। इतना नहीं होता, मतलब, लेकिन वश में आदमी वश में हो जाता है, किसी को भी कर मतलब सकता आपकी है। बात मानने लग जाता है, आपको अच्छा लगने लग जाता है। हम्म। अच्छा, बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं कपल कि जिसमें लड़का बहुत कम सुंदर होता है, लड़की बड़ी खूबसूरत होती है। मैं तो कपल नहीं, बॉलीवुड का ही आप देख लो हाँ कि एक्ट्रेस लोग किससे शादी कर रही है, बताओ। हाँ जो पैसे वाले, जो लुक में अच्छा नहीं है। हाँ अब अगला अगर पैसे वाला आदमी है तो वो एक्ट्रेस से क्यों शादी करेगा? हाँ कि एक्ट्रेस भी तो तंत्र करवाती है। हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग नॉर्मल कह देते हैं, जैसे किसी को देख रहे होते हैं कि यार लड़का तो देखो कैसा है, और लड़की बड़ी लंगूर के स्मार्ट हाथ में है। अंगूर लग गया। हाँ, नहीं नहीं, ये सब तो खैर बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं यार लड़की ने कुछ करा दिया लड़के पे शायद, या लड़के ने कुछ करा दिया। करा दिया लड़की पे, हाँ होता है। ये सब होता है। होता है। अच्छा, बॉलीवुड में भी होता है? कराया किसी ने आपसे ये हेल्प ली? क्या पता। बॉलीवुड की आप थोड़ी खुद ही सच्चाई। देखो ना, आप खुद ही देखो, बड़ी बड़ी जो सुंदर सुंदर एक्ट्रेस है, हाँ उनके हस्बैंड देख लो आप। हाँ। यही तो बात है। अच्छा, एक सवाल मेरे पास किसी दर्शक ने भेजा है कि एक एम्बुलेंस पर कई आत्माएं चल रही होती हैं, कैसे? ये आपने सुना है कभी ये सब? नहीं, एम्बुलेंस में अगर किसी की डेथ होती रहती है तो वो अपना घर वहीं बना लेती है। अच्छा। ठीक है, फिर जो भी अगला जो बंदा अगली जो आता है ना, उसमें जब वो वेंटिलेटर पे लेटता है तो उस पर भी वो फर्क देती है। अच्छा, ठीक है, तो होता है। मतलब एम्बुलेंस में अगर आत्मा है और कोई व्यक्ति उसमें घायल या बीमार है तो तो उसमें उसको भी नुकसान कर सकती है और वो। भी ज़्यादा नुकसान होगा। तो देखिए, एम्बुलेंस से तो रोज़ाना बहुत सारे लोग जाते हैं, तो कैसे बचे वो लोग फिर उस चीज़ से? उसको बचने के लिए ना, एक नींबू ले लो, हफ्ते में एक ही बार कर लेना, जो भी एम्बुलेंस चलाते हो उस नींबू में लेके, उसमें आपको 7 बार एक मंत्र है हनुमान जी का, उसमें आपको फूकना पड़ेगा कि ओम श्री हनुमंते व्रज का कोठा जिसमें पिंड हमारा पेठा, ईश्वर की कुंजी ब्रह्म का ताला मेरे 8 याम कहते हनुमत रखवाला। वो नींबू लेके उसके एम्बुलेंस के चारों तरफ घुमा के
टायर के नीचे रख के आगे बढ़ जाओ। हफ्ते में एक बार ये कर लो। मतलब जो भी एम्बुलेंस वाले हैं या अस्पताल के मालिक हैं उनको ये चीज़ बड़ी फ़ायदा देगी। मतलब हॉस्पिटल नहीं, सिर्फ एम्बुलेंस। एम्बुलेंस तो हॉस्पिटल वालों की होती है ना मोस्टली। सिर्फ एम्बुलेंस जो व्हीकल होता है उसकी बात बता रहा हूँ। हॉस्पिटल की तो, हॉस्पिटल में तो क्या पता क्या क्या हो जाए। आप नहीं समझे, जो एम्बुलेंस होती है वो तो हॉस्पिटल्स की होती है ना एम्बुलेंस। हाँ, उनको फायदा होगा। उनको फ़ायदा होगा। और या मान लो जैसे किसी का मरीज है अचानक, एम्बुलेंस तो बिल्कुल अचानक होती है, अचानक किसी को नहीं पता होता है उसको एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा, तो वो कैसे बच सकता है? मतलब समझा नहीं मैं। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल वाले इस उपाय को नहीं कराते और अचानक एम्बुलेंस की किसी मरीज को ज़रूरत पड़ती है, तो अचानक में तो कोई उपाय कैसे करेगा? देखिए ऐसी बात है ना कि एम्बुलेंस के अंदर ना एक टाइम होता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा से ऊपर कोई अगर मरीज रहता है उस पर वो असर करेगी। अच्छा। ठीक है, 1.5 घंटे से पहले पहले तो ये मान लो वो उसको स्कैन करने में ही अपना ना टाइम बिता देती है। क्या मौत को रोका जा सकता है? क्यों क्या नहीं? सच में आत्माएं बुरी घटनाओं की तरफ प्रेरित करती हैं? मौत को देखो रोका जा सकता है, क्यों नहीं रोका जा सकता? अगर कैसे? मैंने आपको बता दिया कि आप इस तारीख को इस दिन मरोगे तो आप अपने आप को रोक सकते हो, हम्म। पर ये प्रकृति के विरुद्ध होता है। ठीक है, अगर मैंने आपको ये चीज बता दी तो प्रकृति आपका बदला मुझसे लेगी। इसलिए बड़ा सा बड़ा शक्तिशाली आदमी कभी नहीं बताता। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि एक बड़े मशहूर एक्टर थे सुशांत सिंह, उन्होंने उनका मर्डर हुआ था या उन्होंने खुदकुशी की थी या उन्हें उकसाया गया था? लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर किसी ने आत्मा छोड़ दी थी और इस वजह से उनकी मौत हुई। नहीं, देखिए मैं न्यूज में इनके बारे में नहीं पता हमें। श्रीदेवी की जो मौत की मिस्ट्री है वो अभी तक अनसुलझी है, उसके बारे में कुछ कह सकते हैं आप? देखिए इन सब के बारे में हमें पता ही नहीं है तो क्या ही बताएंगे। अच्छा, कई लोग भेजने की लता मंगेशकर की आत्मा मुक्त हो गई है, इसी दुनिया में है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहेंगे आप? आत्माएं हमसे कैसे बात करती हैं, कैसे हम बात कर रहे हैं, या उनकी भी कोई भाषा होती है, इशारों इशारों में बात करती हैं? कई कई जो आत्मा होती है ना लो एंटिटी की, वो आपको क्या है ना दीपक के लो के ऊपर बताएगी चीज़ें। जैसे हम उस व्यक्ति के नाम का अगर हमने दीपक रख दिया, अब उसकी लो अगर हम उससे पूछेंगे कि तू कौन है, तू ये है क्या, तो उसकी लो फड़फड़ाएगी। ठीक है, अगर इसकी अगर अगर, अगर इसको लो अगर नहीं फड़फड़ाती तो मतलब वो है। और जो हायर एंटिटी है और अगले के पास अगर शक्ति है तो वो उसे डायरेक्ट सुन सकता है, उससे बात कर सकता है। और अगर नॉर्मल पर्सन है तो वो उसको मतलब परेशान करेगी, यहाँ चढ़ेगी, ये ना एकदम भारी रहने लग जाएंगे और फिर यहाँ से भारी रहने लग जाएंगे। आँख के ऊपर का भी दर्द होगा, जिसको माइग्रेन बोलते हैं, आधा दर्द होता है, वो उसी चीज़ के होता है कारण। अच्छा तारशोर जी, आत्माएं दिखाई कैसी देती हैं? क्योंकि आपका तो काम ही रोजाना डीलिंग आपको आत्माओं से, भूत प्रेतों से होता है। हवा होती है। फिल्मों में देखते हैं कि एकदम वो सफ़ेद कपड़ों में आती है, हल्की हल्की रोशनी उसके आगे पीछे चल रही होती है, तो क्या वास्तव में ऐसा होता है या सिर्फ पिक्चराइजेशन है सिर्फ ये? नहीं, आत्मा कभी दिखाई नहीं देती। अच्छा। कभी भी नहीं। वो आप में प्रवेश करके आपको नचा सकती है, लेकिन दिखाई कभी नहीं दे सकती आत्मा, क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं होता, वजूद ही नहीं होता। क्या किसी आत्मा से आप बात कर सकते हैं? क्या कोई आत्मा हमें भविष्य बता सकती है? नहीं, आत्मा तो बिल्कुल भविष्य नहीं बता सकती। पितर जरूर अपने, अब हम अपने बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। आत्माओं के सबसे ज्यादा ताकतवर होने का समय क्या होता है, जिस वक्त? काल रात्रि। अच्छा। शिवरात्रि, होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी, ये 4 ही ऐसे दिन हैं जहाँ पे वो अपनी। आप वास्तु को मानते हैं? वास्तु शास्त्र को तो मानते हैं। अगर किसी घर का वास्तु बिगड़ा हो तो क्या वहाँ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है? किसी घर का अगर वास्तु अगर बिगड़ा हो तो उसके गेट के बाहर पंचमुखी हनुमान जी के वो लगाओ, उसको वो करके शुद्ध करके, उसका उच्चारण करके, प्राण प्रतिष्ठा करके, अच्छा, तब जाके आपका वास्तु एकदम सही होना शुरू हो जाएगा। केवल पंचमुखी हनुमान जी लगा दीजिए आप। जी के। और उसके गणेश बाद जी की ना लगाएं, क्योंकि द्वार के ऊपर गणेश जी होना मतलब कि फिर भूत प्रेत तो आएंगे ही। अच्छा। क्योंकि गणपति का नाम ही गणों के पति है, और उनके गण कौन है? भूत प्रेत है। महादेव के गण कौन है? भूत प्रेत है। और वो गणपति गण के पति है। अगर आप गेट के बाहर गणपति लगाते हैं तो फिर वो तो इनविटेशन हो गया। पंचमुखी अगर आप न लगाते हो तो किसी भी प्रकार की चीज नहीं आती, बहुत शक्तिशाली। अच्छा तारशवी जी ने बहुत सारी मूवीज देखी हैं जिसमें देखा है कि जो आत्माएं हैं वो इंटरकोर्स करती हैं, क्या ये संभव है? मैंने आपको बोला ना, कर्ण पिशाचनी क्या करती है? वीर्य का भोग लेती है, वो इंटरकोर्स करके लिया जाता है। अच्छा, मान लीजिए कोई किसी के वश में, हालांकि ये सवाल आपने बता दिया,
एक मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा कि क्या तांत्रिक मांस खाते हैं? क्यों नहीं खाते? सख्त खाते हैं तांत्रिक। हाँ। जो देखिए मैं आपको बताता हूँ, तंत्र में पंचमकार भोग का होता है। मांस, मच्छी, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। मांस, मच्छी, नाम से पता लग रहा है। मांस मतलब इंसान ही नहीं, ठीक है। मांस, मच्छी, मदिरा, दारू, मुद्रा, ठीक है। ये वाली मुद्रा नहीं, हाथों की जो मुद्रा करते हैं। और मैथुन, जिसको इंटरकोर्स बोलते हैं, वो बोलते हैं। ये 5 चीज़ ना समर्पित करनी पड़ती है देवियों को। अघोरी या तांत्रिक में कौन सबसे ज्यादा मजबूत होता है? साधक जिसके अंदर पावर होती है वो मजबूत होता है, चाहे वो अघोरी हो चाहे कुछ भी हो। क्या आपको किसी आत्मा ने कभी दुखी किया है? हाँ, 1-2 बार किया था, लेकिन हमने हटा दिया। हाँ। क्या आपने किसी आत्मा को कभी रोते हुए देखा है? अपनों को आपने किसी आत्मा को रोते हुए देखा है कभी? सारी आत्मा रोती है, जब ना उनकी बैंड बजी पड़ी होती है तो रोती है कि छोड़ दो मुझे। सनातन सबसे बड़ा धर्म है या नहीं? सनातन ही सत्य है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। क्या आपने किसी पर काला जादू किया है या आप पर किसी ने काला जादू किया है? हम पे ही किया है, हमने तो किसी पे भी नहीं किया। हाँ। क्या आपने किसी कभी सेलिब्रिटी भूत को देखा है? सेलिब्रिटी भूत मतलब? मतलब सेलिब्रिटी भूत मतलब आम आदमी मर जाता है, उसकी आत्मा अलग होती है। मान लो कोई बड़ा आदमी मर गया। आत्मा आत्मा होती है, चाहे कहीं भी हो, जाना उसको शमशान घाटी के पास ही है। अच्छा, आत्मा में कोई सेलिब्रिटी नहीं होती? होता। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी मर जाए और उसकी आत्मा है, तो वो भी सेलिब्रिटी हो गई ना? क्यों हो गई सेलिब्रिटी? अच्छा। क्या आपको कोई भूत प्रेतों से डर लगा? नहीं, आज तक तो नहीं लगा। क्या आप भूतों के जरिए भविष्य बता सकते हैं? भूत कभी भविष्य नहीं बता सकते। हाँ। आपको लगता है कि जो अंबानी है उसके पीछे कोई ऐसी एंटिटी है जो उसे तरक्की दे रही है? तंत्र है उनके पीछे। किस तरह का तंत्र करते हैं अंबानी जी? अंबानी जी सख्त तंत्र करते हैं, और जो नीता अंबानी जी आपने उनको देखा होगा, वो कृष्ण की ज़्यादा वो करते हैं। तो सख्त और वैष्णव दोनों मिलते हैं तो बहुत से चीज़ें होती है। अच्छा, देश में बहुत सारे बिजनेस घराने हैं, तो आपको लगता है कि जितने बड़े बिजनेस घराने हैं वो तंत्र विद्या में विश्वास रखते होंगे? सभी रखते हैं। आपको कौन बताएगा कि मैं तंत्र में रखता हूँ? ओड लगता है, तो अजीब सा लगता है, इसलिए बताते नहीं है। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े ताकतवर, जैसे अंबानी की अगर हम बात करें तो वो कुंभ में भी जाते हैं, वो कामाख्या देवी दर्शन करने भी जाते हैं, वो केदारनाथ बद्रीनाथ भी जाते हैं। तो यानी कि भगवान के साथ साथ वो तंत्र को ही मानते हैं। तंत्र को मानते हैं, मानना पड़ता है, क्योंकि उनके पास बहुत सी पावर्स है। जैसे कि शंकराचार्य हो गए, तो वो तो मानेंगे, वो तो बोलेंगे कि आपको आना पड़ेगा, वरना ऐसा हो जाएगा। तो वो आते ही हैं, मानना ही पड़ता है। क्योंकि अंबानी को आपने अगर देखा होगा तो कहाँ से कहाँ तक हो गए। तो बस वही बात तो है। भगवान वो कुछ नहीं दे सकते जो तंत्र दे सकता है आपको? नहीं, तंत्र ही भगवान है, टेक्निक ही भगवान है। एक आम आदमी को अगर अंबानी बनना हो तो कैसे बने? कौन सा तंत्र अपनाए वो? मेहनत है तंत्र तो। मेहनत करो, शॉर्टकट मत लो, क्योंकि वो पता नहीं कि कौन सा भोग ले ले, क्या भोग ले ले, आपके बच्चे का ले ले, ठीक है, आपकी माँ का ले ले। क्योंकि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है, जैसे बैताल होती है ना, वो आपको बोल देगी मैं आपको माला माल कर दूंगी, लेकिन मुझे बलि चाहिए तुम्हारे बेटे की, तुम्हारी इसकी। तो ये बात है ना कि मेहनत करो, 2 रुपये कमाओ, सुख के कमाओ, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। आजकल यूट्यूब पे देख के तो बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं लोग। अच्छा ताराशिव जी, मेरा एक आपसे ये सवाल है, थोड़ा सा मैं राजनीतिक बात आपसे करना चाहूँगा, हालांकि आप राजनीतिक बात करने से बचते हैं। मैं योगी आदित्यनाथ के दरबार के बारे में बहुत जानता हूँ। बहुत सारे अधिकारी हैं कि योगी जी वैसे किसी को पसंद नहीं करते, किसी को मतलब वो अपने से सटाते नहीं हैं, लेकिन बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं कि जिनको देखकर लोग कहते हैं कि यार इस अधिकारी ने योगी जी को वश में कर लिया है। क्या वास्तव में संभव है कि कोई अधिकारी योगी जैसे मुख्यमंत्री को, जो एक खुद बहुत बड़ा संत है, उसको कोई वश में कर ले? देखिए, योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से है वो, और नाथ संप्रदाय में साबरी विद्या का यूज होता है। योगी जी को कोई वश में नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों? क्योंकि एक तो वो पावरफुल है राजनेता के हिसाब से, ऊपर से उनके पास ऐसे ऐसे लोग हैं ना, और हालांकि वो जिस इंसान से बात करते हैं ना, आप देखना योगी जी के चेहरे पे एक शाइन रहता है। ये ट्रू पावर का एक प्रतीक होता है। वो जिनसे बात करते हैं ना, तो वो कुछ सोच समझ के बात करते हैं कि अगले के पास भी अच्छी भावनाएं है, तो उससे ही बात करते हैं। नेगेटिव आदमी के पास जाते उनका ना दिमाग गर्म होता है, आपने अगर न देखा होगा तो बस वही बात है। लेकिन योगी जी को लोग वश में करने की कोशिश तो करते ही होंगे ना?
करते होंगे, करने वाले तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे, हम्म। लेकिन कर नहीं सकते ना, उनके पीछे बहुत बड़ी भाई सेना मान है। लीजिए राजा के दरबार में अगर 10 लोग हैं हम्म, तो 10 लोगों में कंपटीशन रहता है। जैसे आपने मुझे मेरे बारे में बताया कि मेरे ऊपर किसी ने स्तंभन शक्ति का प्रयोग किया हुआ है, तो ऐसे ही राजा के पास भी सटने के लिए, उनकी गुड बुक में आने के लिए लोग कोशिश करते होंगे। वो पॉजिटिव, मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, नेगेटिव क्या सम्मोहन शक्ति का प्रयोग करते होंगे लोग, और क्या करते बहुत क्या करते पॉजिटिव जो शक्ति है वो योगी को सम्मोहित कर सकती है, कर सकती है, वशीकरण हो सकते हैं वो। हो सकता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं जिसका तोड़ ना हो, हम्म। चाहे वो कितने भी हाई सिक्योरिटी में हो, तंत्र के हिसाब से हम्म। करने वाला कर ही देगा। हम्म। क्योंकि बहुत सारे योगी जी के जो करीबी लोग हैं उनको मैं जानता हूँ, और कुछ उनके नेगेटिव भी लोग हैं, पॉजिटिव भी हैं। तो मुझसे लोग कहते हैं कि यार ये आदमी तो बहुत तंत्र मंत्र कराता है और योगी जी को इसने वश में कर रखा है, हालांकि पॉजिटिव कर रखा है, नेगेटिव नहीं कर रखा। तो संभव है वास्तव में ये सब? संभव संभव है। अच्छा, अभी आपने कहा योगी जी के पास ऐसी शक्ति है, वो खुद एक बड़े मठ के मठाधीश हैं, उनको कोई वश में नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनको वश में कराया सकता है। मैं बोल रहा हूँ करा जा सकता है, मैंने बोला करने वाले कर सकते हैं, लेकिन अभी वो उनको कोई भी वश में नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास एक सुरक्षा कवच है, पूरी मंडली है नाथों की। तब एक बात मान लो, अगर योगी जी पे तंत्र से अटैक होगा ना, तो पहले जो उनके जो शिष्य हैं, जो उनके जो नीचे हैं, उनसे होते हुए जाएगी। अच्छा ये बताइए, जो मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश के होते हैं, उन हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो जो विपक्षी हैं पार्टी के अंदरूनी, वो भी अगर मुख्यमंत्री को पद से हटाना चाहे तो उसके लिए वो तंत्र विद्या कराते होंगे। बहुत करवाते हैं। जब इलेक्शन आते हैं ना, सबसे ज्यादा तंत्र होता है उस समय। अच्छा। लेकिन मोदी जी ऐसे है ना कि उनकी पर्सनैलिटी भी एक एक वाइब वो देती है, ऑरा है उनके पास, और ऊपर से वो महाकालेश्वर आते जाते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट है। अच्छा, मोदी जी से भी लोग बहुत परेशान हैं, चाहे विपक्ष के लोग हों या अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। तो क्या मोदी जी को भी लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते होंगे तंत्र विद्या के जरिए? करते तो होंगे ही, पर वो क्या है ना कि वो देखिए, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका जो तांत्रिक होगा, उनको जो मतलब पंडित जो कुछ भी मान लो, वो भी फिर प्रधानमंत्री ही होगा पावर में। मतलब आपका कहना है कि प्रधानमंत्री जी के पास भी कोई तांत्रिक ऐसा होगा जो उनकी रक्षा करता हाँ, होगा। जो प्रधानमंत्री है पावर में, उस इतनी है पावर कि कोई भी चीज उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप जानते हैं वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री का तांत्रिक है कोई? नहीं नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री उसका यूज करते होंगे, ये तय है। क्योंकि देखिए करना ही पड़ता है, क्योंकि लोगों की बद्दुआ भी लग जाती है, नज़र भी लग जाती है। क्योंकि एक एक बात मान ली, सबसे छोटा टोटका होता है ये कि नज़र आदमी को तोड़ के रख देती है। तो सोचो तंत्र अगर हो जाए तो। राजनीति में कही जाती है एक बात कि साम दाम दंड भेद, यानी कि जो आपके शत्रु होते हैं, अगर आप उन पर तार्किक विजय ना पा पाओ तो भूत प्रेतों का सहारा भी लेना पड़ता है। तो आपका यह मानना है कि जितने भी हमारे देश के ताकतवर जो नेता हैं या हमारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी तंत्र विद्या का लोग, उनके दुश्मन प्रयोग करते होंगे, चाहे विपक्ष के लोग हों या उनकी पार्टी के अंदर के लोग हों? करते हैं। आप हमेशा देखना, एक चीज़ आपको मैं पहचान बता देता हूँ, जो विपक्षी दल के अगर कोई नेता है, उसके यहाँ देखना आप में मतलब वो न शक्ति नहीं है देखने की, उसमें एक चीज़ दिखाई देती है, यहाँ पे एक साक्षात कोई चीज़ बैठी हुई रहती है। तो इसका मतलब क्या है, उस इंसान पे तंत्र किया गया, उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आपने भी देखा होगा कि पार्लियामेंट में मुंह से कुछ और ही निकल जाता है, फिर उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है उसका। तो ये सब चीज़ें वही होती है। अच्छा, मतलब जैसे किसी की जुबान फिसल जाती है, नेता कहना कुछ और चाहता है, कह कुछ और देता है। सरस्वती आगे बैठ जाती है, वही बात होती है, काल आगे बैठ जाता है कि लैंग्वेज को वो उल्टा कर देते, उसके बाद फिर उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अच्छा, ये भी एक तरह से तंत्र विद्या होती तंत्र है से किया जाता कि है। किसी नेता का डाउनफॉल करना, उसकी गरिमा को गिराना हो, तो तंत्र के जरिए आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। हम नहीं करते हैं। नहीं, मतलब तांत्रिक मतलब लोग। किया जा सकता किया जा है, सकता सारी चीजें पॉसिबल है। तो तंत्र में ऐसी कोई चीज नहीं जो इम्पॉसिबल, हर एक चीज पॉसिबल। अच्छा, एक बात मुझे और बताइए, जैसे पुलिस एनकाउंटर करती है बदमाशों का, तो जब तक बदमाश वो रहता है तब तक तो पुलिस से वो डरता है, लेकिन जब वो मर जाता है बदमाश, उसकी आत्मा क्या करती है? क्या पुलिस वालों से बदला लेती है? क्या करती होगी? देखो, वो मुक्ति मिल जाती है उनको तो, क्योंकि
उनकी जो कर्म की जो सजा होती है वो इधर ही मिल जाती है उनको, तो उनको मुक्ति मिल जाती है। और कई कई होगी एक दो आत्मा जो परेशान करती होगी किसी पुलिस को, तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, बहुत सारी रोड्स बड़ी श्रापित होती हैं, जैसे हाँ। मैंने देखा है कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यानी कि ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो रोड वास्तव में श्रापित होती है? देखिए, जो रोड सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटली होती है वो तो है चौराहा, जो मैंने आपको बताया एक बहुत बड़ी शक्ति है। और एक होता है यू टर्न मोड, ठीक है, ये भी एक न तिराया हो जाता है। अगर रोड ऐसे मुड़ रही है तो 1, 2 और 3 ऐसी चीज़ें जाती है। तो वहाँ पे क्या है ना कि बार बार एक्सीडेंट होते होते ना बीच वाली जगह में ऊर्जा पैदा होनी शुरू हो जाती है, और फिर उसको वो चीज़ पसंद आने लगती है, इसलिए जहाँ से वो जाएगी वो फिर से वही चीज़ करवाएगी। तो ये होता है। अच्छा, कई बार अपने अपने घरों में लोगों को आभास होता है कि मुझे पीछे से कुछ आवाज़ आवाज़ आई, सुनाई दे रही। या पीछे मुझे कुछ दिखाई दिया, अचानक मेरे सामने से कोई निकला, मैं पीछे देखता हूँ तो कुछ नहीं होता। वो सब मन का वहम होता है या कुछ अदृश्य शक्तियाँ होती हैं? देखिए, मन का वहम भी हो जाता है, क्योंकि हम अगर हॉरर मूवी अगर हम देख रहे हैं तो वो मन का वहम भी हो जाता है, और कभी कभार सच भी होती है वो चीज़। तो ऐसी चीज़ों का इलाज कैसे है? इलाज तो हम जैसों के पास है, आइए हम हमारे दरबार में ऊपरी पराई हरी बीमारी का इलाज मुफ्त है। हम कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं, चाहे ब्रह्म राक्षस क्यों ना हो, चाहे कितनी से कितनी बड़ी शक्ति हो, उसका हम कुछ भी चार्जेस नहीं लेते। जो हमसे बन पाता है हम वो मुफ्त ही रखते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। आज हम लोग वैज्ञानिक युग में बैठे हैं, हो सकता है लोग हमारा आपका ये बातचीत सुनकर हंसे, हमें गालियाँ बकें कि यार आज के कल के वैज्ञानिक युग में ये लोग भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मूर्ख हैं वो लोग। जिस पे बीतती है ना वो जानता है, जिस पे बीतती है, और जिस पे बीती नहीं है वो आगे बीतेगी उस पे, क्योंकि ये जो प्रकृति है ना ये हर एक चीज़ का एहसास करवाती है। जब तक कोई लड़का किसी लड़की से डीपली लव नहीं करता, धोखा नहीं खाता, तब तक वो स्ट्रोंग नहीं बन सकता, है ना। तो ये होता है, ये होता ही है। अगर किसी इंसान पे ये सब चीज़ें उनको बकवास लगती है तो एक ना एक बार उसके घर में ही घटना होगी, चाहे उसके साथ नहीं हो, उसकी बीवी के साथ हो, उसके बच्चे के साथ हो, पर होगी जरूर, उसको एहसास दिलाने के लिए कि मैं प्रेजेंट हूँ। सबसे ज़्यादा भूत कहाँ पाए जाते हैं? चौराहे पे, अच्छा, मतलब चौराहे से हमेशा बचकर निकलना चाहिए। चौराहे और पीपल से। लेकिन पीपल की तो लोग पूजा करते हैं। हाँ, तो इसलिए तो करते हैं कि वो दबे रहें। अच्छा, आपने गुड़गांव वाली चौगान माता के बारे में बताया, उनकी पूजा करने से भूत प्रेत से बचाया सकता है? उनकी पूजा करने से हर एक चीज़ से बचाया जा सकता है। अच्छा, कैसे होती है उनकी पूजा? उनकी भोग लगता है बस, उनकी इतना कुछ पूजा नहीं है, जिसको बोलते हैं सनक। सनक लगती है उनकी, 7 मिठाई, लड्डू वगैरह, 16 सिंगार, चुनरी, पान, मीठा पान, अपने ऊपर से 7 बार वहाँ के वहीं पर ही रख दो चौराहे पे, सारी चीज़ ले जाएगी सेकंडों में। चलिए तारेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। तो आपका दोस्तों, बहुत धन्यवाद। आपने गुरु तारेश्वर जी से सुना, इनका साफ तौर पर दावा है कि हमारे बीच में भूत प्रेत होते हैं, आत्माएं भी होती हैं। भले ही हम कितने वैज्ञानिक युग में जी रहे हों, लेकिन इस सच्चाई से हम बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता इस सच्चाई को। और इनका साफ मानना है कि अगर भगवान भी हैं तो भूत भी हैं, और जो लोग भूत प्रेत और आत्माओं का मजाक उड़ाते हैं वो लोग मूर्ख हैं, और जब जिस पर बीतती है ये बात उसे तब समझ में आती है। तो दोस्तों, आज के शो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। धन्यवाद जी।